फिल्म की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की देखने मिली जो कि अपने घर से अपने सभी सामान को भर रही थी और वो अपने घर को काफी ज्यादा मिस करने वाली थी। साथ ही नोआ ने अपने पिता जोनास के फोटो को भी अपने पास देखा और फिर वो अपनी माँ राफा के साथ अपने नए स्टेप डैड के घर पर जा रही थी। तब राफा ने उसके नए पिता के बारे में बताया कि उसके पिता जोनास से डाइवोर्स लेके वो काफी सालों तक दुखी थी और इसी वजह से वो आगे बढ़ना चाहती है। तब नोआ कहती है कि मॉम, आपके चलते ही मुझे नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, साथ ही मुझे मेरे बॉयफ्रेंड डैन को भी छोड़ना पड़ा। तब राफा कहती है कि मैं विल से प्यार करती हूँ, साथ ही उसने तुम्हारे पढ़ने का भी इंतजाम कर लिया है। फिर वो दोनों एक काफी शानदार घर के पास आए। तब वहां पर विल आकर राफा से मिला जो कि नोआ को पसंद नहीं था और वहां पर नोआ एक नौकर से सामान उठाने के लिए झगड़ने लगी। तब विल ने उसे रोका और फिर वो नोआ से मिला, लेकिन फिर भी नोआ काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। तब राफा उसे घर दिखाने के लिए अंदर चली गई जिसमें नोआ उनके शानदार घर से खास इंप्रेस नहीं थी। तब राफा ने नोआ को उसका कमरा दिखाया जो कि विल ने नोआ के लिए स्पेशल डिजाइन करवाया था, लेकिन नोआ फिर भी इंप्रेस नहीं थी। लेकिन फिर भी राफा के प्यार के चलते उसने माफी मांगी। तब राफा कहती है कि पास में तुम्हारा भाई निक का भी कमरा है जो कि काफी अच्छा है और उससे तुम अच्छे से बात करना और इस घर को तुम अपना घर ही समझना। फिर वो वहां से निकली। तब नोआ बाहर आई और वहां पर उसे बालकनी में उसके भाई की थोड़ी सी झलकें दिखी। तब नोआ को उसकी बेस्ट फ्रेंड नीना का फोन आया। तब नीना उसे मिस कर रही थी। तब नोआ कहती है कि मैं भी तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे इन अमीरों का घर पसंद नहीं आ रहा। साथ ही हम लोग किसी रेस्टोरेंट में शाम को खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। और तब नोआ नीचे खाने के लिए किचन में आई। तब उसे उसका भाई वहां पर निक मिला और निक उसे खाने की सभी डिशेस बता रहा था। तब नोआ ने अपने बारे में बताया। तब निक कहता है कि तुम्हारा नाम तो लड़कों जैसा है। तब नोआ उसे बदतमीज बुलाकर अपना फोन लेने के लिए गई। तब उसके सामने विल का कुत्ता आ गया और तब नोआ काफी डरी हुई थी और निक से वो बचने के लिए मदद मांगने लगी जिसमें नोआ उस कुत्ते को मारने वाली थी। तब निक ने अपने कुत्ते थोर को शांत करवाया और फिर वो नोआ की तारीफ करने लगा। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और वहां पर विल और राफा आए। तब नोआ ने उस कुत्ते थोर की तारीफ की और वो वहां से निकली। तब नीना निक की तारीफ करने लगी, साथ ही वो उसे काफी हॉट लगता था। तब नोआ कहती है कि हाँ, वो थोड़ा सा हॉट है। 3 घंटों के बाद पूरा परिवार नीचे डिनर पर जाने के लिए तैयार था। तब नोआ को काफी सारे महंगे ड्रेस दिए गए थे, फिर भी वो फटीचर की तरह कपड़े पहनकर नीचे आ गई और वो चारों फैमिली डिनर पर जाने के लिए निकले जिसमें वो चारों रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां का खाना काफी पसंद आ रहा था। साथ ही वहां की वेटरेस निक पर लाइन भी मार रही थी। तब नोआ भी उससे बात करने लगी जिसमें वहां पर निक का वो मजाक उड़ा रही थी। तब वहां पर उसके माता पिता निक की तारीफ करने लगे क्योंकि वो एक काफी अच्छा सर्फर था और वो हमेशा अच्छे से रहता था। तब निक कहता है कि मैं एक केस के ऊपर पेपर वर्क के लिए अपने दोस्त डॉन के घर पर जा रहा हूँ। तब राफा ने बताया कि निक लॉ की पढ़ाई कर रहा है। तब नोआ कहती है अगर तुमने काम नहीं किया तो भी तुम्हारे पिता तुम्हें काफी बड़ी जॉब तो दिलवा ही सकते हैं। तब राफा को नोआ की बातें पसंद नहीं आ रही थी। तब नोआ कहती है कि मैं भी घर जाना चाहती हूँ। तब विल ने निक को नोआ को घर पर लेकर जाने के लिए कहा। तब दोनों कार में घर जा रहे थे। तब निक नोआ को डराने के लिए कार काफी तेजी से चला रहा था। तब नोआ डरी हुई थी और वो निक पर चिल्ला भी रही थी। तब निक कहता है कि तुम्हारी मॉम ऐसे कैसे तुम्हें झेलती होगी। तब नोआ कहती है कि तुम्हें माँ के बारे में कैसे पता होगा, तुम्हारी तो माँ ही नहीं है। तब निक ये सुनकर भड़क गया और उसने नोआ को कार से निकाल दिया और वो कार लेकर वहां से भाग गया। तब नोआ काफी भड़क गई। वहीं पर एक दूसरी कार आ रही थी। तब नोआ ने उससे मदद मांगी और तब उसे वहां पर एक लड़का मिला और वो नोआ को लिफ्ट देने के लिए तैयार था। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब नोआ ने उसके घर के बारे में बताया। तब वो लड़का कहता है कि मेरा नाम मारियो है और तब नोआ ने खुद के बारे में सभी चीजें बताई और वो विल की बेटी थी। तब मारियो कहता है कि तुम्हारा भाई निक मेरा दोस्त है और हम लोग उसी की पार्टी में जा रहे हैं। तब नोआ ये सुनकर चौंक गई। फिर वो दोनों उसी पार्टी में पहुंचे। तब मारियो ने बताया कि यहाँ पर गैंग पार्टी चलती है, इसलिए नोआ को सिर्फ मारियो और निक के गैंग के साथ रहना होगा और खास करके उसे रॉनी की गैंग से दूर रहना होगा जो कि जेल से ही एक दिन पहले बाहर निकल कर आया था और वो काफी खतरनाक था। तब नोआ ने वहां पर निक को देखा जो कि लड़कियों को दारू पिला रहा था और किस करके उनसे मजे ले रहा था और उसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स भी थी और उसमें सबसे खास गर्लफ्रेंड का नाम एना था। तब नोआ ने आकर निक को जोरदार पंच मारा और वहां पर निक नोआ के आने से भड़का हुआ था जिसमें उन दोनों में बहस हो गई। तब नोआ कहती है कि मैं डैड को बता दो कि तुम कोई केस पर काम नहीं कर रहे बल्कि पार्टी कर रहे थे। तब निक ने उसे पकड़ लिया और वो उसकी तारीफ करने लगा और वो उसकी हॉटनेस का जादू नोआ पर चढ़ाने लगा। तब नोआ ने उसे धक्का दिया और वहां पर निक कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम मेरे रास्ते में मत आना। फिर वो वहां से निकला। तब नोआ को वहां पर जेना नाम की एक लड़की मिली जो कि असल में निक की बेस्ट फ्रेंड थी। साथ ही मारियो ने उसे नोआ का ध्यान रखने के लिए
भेजा था। तब तक निक उसकी बेस्ट फ्रेंड लायन से मिला और फिर वो आकर जेना को किस करने लगा, जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड था। और नोआ वहां से तब निकली। तब उसने देखा कि निक उसकी गर्लफ्रेंड के सीने पर दारू डालकर उसे चाट रहा था और तब नोआ को चिढ़ आने लगी और रोनी ने आकर नोआ से दोस्ती करने का ट्राई किया। साथ ही रोनी के आदमी ने नोआ को ड्रिंक दिया। तब नोआ वो ड्रिंक पी रही थी और तब निक ने आकर उस लड़के को पीटा। साथ ही उसने उस सभी लड़कों को पार्टी से निकल जाने के लिए कहा। फिर निक ने नोआ की ड्रिंक फेंक दी और वो कहता है कि ये लड़के लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं, इसलिए हमें घर जाना होगा। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन वहां पर बेहोश होकर वो नीचे गिर पड़ी। तब निक वहां से नोआ को लेकर घर पर आया। फिर उसने नोआ को बेड पर सुला दिया और निक को नोआ काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर वो वहां से जा रहा था तब नोआ तड़पने लगी और उसे याद आया कि राफा उसे बचपन में उठा रही थी। साथ ही वो काफी घायल थी। फिर राफा ने नोआ को उसके पिता से बचने के लिए कबोर्ड में छुपा दिया था, क्योंकि उसके पिता उन्हें काफी ज्यादा मारते थे। और नोआ कबोर्ड में छुपकर दुखी थी और उसका ये ट्रॉमा आगे भी कैसे जवानी में उसे परेशान करेगा, ये जानकर आप भी चौंक जाओगे। अगले दिन नोआ आकर निक से मिली। फिर वो कहती है कि कल रात को हमारे बीच में क्या कुछ हुआ था। तब निक कहता है कि बहुत कुछ हुआ था। तब नोआ कहती है कि तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया जरूरी होगा, साथ ही वीडियो भी मेरे बनाए होगे। तब निक कहता है कि काश बनाए होते, लेकिन वो मैं भूल गया। तब वहां पर राफा और विल आए और राफा ने कहा कि तुमने जेना के घर पर ला ला लैंड मूवी देखी, ये मैसेज करके बताया था। जेना काफी अच्छी लड़की है। साथ ही निक ने नोआ की दोस्ती जेना से करवाई होगी, इस चीज से वो खुश थे। तब नोआ कहती है कि मॉम, यहाँ के लोग काफी मतलबी और फालतू है और मैं मेरे बॉयफ्रेंड डैन को कभी नहीं भूलूंगी, ये याद रखना। फिर वो वहां से निकल गई। तब राफा ने बताया कि डैन नोआ का बॉयफ्रेंड है। कुछ देर बाद नोआ बीच पर बुक पढ़ रही थी। तब उसे वहां पर एक फोन आया, लेकिन उसकी बात किसी से नहीं हो पा रही थी और ये अनजान फोन किसका था ये हमें फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। वहीं पर नोआ ने देखा कि निक उसके सभी दोस्तों के साथ वहां पर सर्फिंग करने के लिए आया था। तब जेना आकर नोआ के साथ दूर आकर बैठ गई। वहीं पर निक को नोआ ने कपड़े बदलते हुए देखा। तब जेना समझ गई कि नोआ का भी वो काफी हॉट लगता है। तब निक वहां से लड़कियों से रेस के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ा। तब नोआ को ये चीज अजीब लगी। शाम होने पर जेना नोआ को लेकर रेस में पहुंची। तब निक उसे हॉट कपड़ों में देखकर काफी खुश हो गया और उसके चक्कर में निक रेस में लेट पहुंच चुका था और फिर वो गाड़ी भगाने लगा और कुछ ही देर में निक ने आसानी से रेस को जीत लिया था। तब रोनी दुखी हुआ क्योंकि उसकी गैंग से उसका ड्राइवर हारा था। फिर वहां पर निक एना को किस कर रहा था। तब जेना कहती है कि निक और एना कैजुअली साथ में है और निक उससे ज्यादा तो अपनी कार से प्यार करता है। वहीं पर नोआ को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी बेस्ट फ्रेंड नीना को किस कर रहा था और ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क कर दुखी हुई। तब जेना कहती है कि उसे भूल जाओ और यहाँ पर किसी नए लड़के को किस करके एंजॉय करो। तब नोआ वहां पर काफी ज्यादा ड्रिंक पीने लगी और उसने एक लड़के को पकड़कर उसे किस किया। तब निक ये देखकर काफी भड़क गया और कुछ ही देर बाद नोआ उस लड़के के साथ अपने फोटो को निकाल रही थी। तब निक ने आकर उस लड़के को भगा दिया और फिर उसने नोआ का फोन को देखा और तब वो समझ गया कि नोआ उसके बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए ये कर रही थी। तब निक ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें किस करते हुए फोटो निकाल कर भेज सकता हूँ। तब नोआ मान गई और वहां पर निक ने उसे उत्तेजित किया और फिर वो दोनों वाइल्ड फ्रेंच किस करने लगे। तब निक ने नोआ के साथ फोटो निकालकर डैन को भेजा, लेकिन निक को ये चीज अजीब लगी और वहीं पर एना को वो आकर किस करने लगा। तब नोआ निक की कार में बैठी थी और वहीं पर रोनी आ गया और वो कहता है कि तुम रेस ट्रैक पर क्यों हो और फिर उसने रेस को अनाउंस कर दिया, जिसके चलते नोआ को अब ना चाहते हुए रोनी के साथ रेस करनी थी, वरना वो लोग हार जाते। तब वहां पर निक ने उसके सभी दोस्तों के साथ ये देखा और वो काफी डर गया। फिर वहां पर रेस शुरू हुई। तब नोआ ने कार को रोनी के साथ भगाना शुरू किया और नोआ ने आसानी से रोनी को हरा भी दिया और वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन रेस के नियमों के हिसाब से रोनी के साथ निक को रेस लगानी थी, इसलिए निक का ग्रुप हार चुका था और वहां पर रोनी ने निक से उसका इनाम मांगा और नोआ कहती है कि तुम एक लड़की से हार गए फिर भी ये सब कर रहे हो। तब रोनी ने निक से पैसे और उसकी कार ले ली, जो कि निक को ना चाहते हुए देनी पड़ी और वहां पर रोनी कहता है कि निक, अगर अगली बार जीतना है तो अपनी ये बिच बहन को यहाँ पर मत लेकर आना। और इस चीज से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई को देखकर नोआ काफी ज्यादा डरकर उनके बीच में बैठ गई थी और नोआ के बचपन की कुछ यादें उसे इसी तरह से परेशान करती थी। तब जेना वहां से नोआ और उसके ग्रुप को लेकर कार में निकल गई। तब निक नोआ का ध्यान रखने लगा और कुछ ही देर बाद राफा ने नोआ को बताया कि उनके परिवार को उनके एक फैमिली गाला पार्टी में जाना है, इसलिए राफा ने नोआ को जल्द से जल्द तैयार होने के लिए कहा और वहां से राफा आकर विल से उसके
उसके कपड़ों के बारे में पूछने लगी, जिसमें वो पार्टी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। तब विल उसे संभालने लगा, क्योंकि राफा ने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सहा था और वो क्या था ये भी हमें आगे पता चलेगा। जिसमें विल राफा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और ये चीज़ देखकर वहाँ पर नोआ काफ़ी खुश हुई। दूसरी तरफ निक उसकी दूसरी स्टेप सिस्टर के साथ था, जो कि उसकी माँ की बेटी डैनी थी, और वो उससे मिला, जिसमें डैनी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थी और निक ने उसे काफ़ी अच्छे से संभाला। और निक को वो बता रही थी कि उसकी माँ अभी भी उसका ठीक से ध्यान नहीं रखती है। तब निक उसकी बातों से डैनी को खुश करने लगा। रात होने पर विल, लाफा और नोआ वापिस आए और वो लोग नोआ के बिना ही पार्टी में गए थे। तब नोआ ने देखा कि निक डैनी से मिलने के लिए गया था। कुछ देर बाद निक वापिस आया। तब उसने देखा कि नोआ ने थोर को कंट्रोल कर लिया था और नोआ के साथ वो आकर मूवी देखने लगा, जिसमें वो लोग इंडियन मूवी वॉर 2 देख रहे थे, जिसमें ऋतिक और टाइगर ने कार का स्टंट किया। तब निक कहता है कि ऐसे कार को घुमाया नहीं जा सकता। तब नोआ कहती है कि घुमा सकते हैं, बस हमें कार में हैंड ब्रेक मारकर 30 डिग्री पहले लेफ्ट और उसके बाद 60 डिग्री राइट घुमाना होगा। और तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे? तब निक कहता है कि मैं बिजी था और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने किस किया, लेकिन ये उन दोनों को अजीब लगा। अगले दिन नोआ कार को साफ कर रही थी। तब निक उसे देखने लगा और वहां पर नोआ अपने कपड़ों पर पानी डालकर उसे उत्तेजित करने लगी। वहीं पर राफा नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को लेकर आई थी, जिससे वो अपनी बेटी को खुश कर सके, लेकिन नोआ इस चीज से और दुखी हो गई। फिर वो आकर निक से मिली और नोआ ने कहा कि डैन ने हम दोनों का किस करते हुए फोटो देखा था और वो मेरी मॉम को बता सकता है। तब निक कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर डैन आया। तब नोआ ने निक को छुपा दिया और डैन नोआ से माफी मांग रहा था। तब नोआ ने उसे वापस जाने के लिए कहा और फिर वो निक के पास आई। तब नोआ को निक पानी में लेकर गया और वो दोनों छुपकर किस कर रहे थे। तब उन दोनों को वहां पर डैन ने भी देखा। कुछ ही देर बाद नोआ को राफा ने आकर फूल दिए और वो कहती है कि ये डैन ने जरूर भेजे होंगे। तब नोआ ने राफा को कहा कि कोई बात नहीं मॉम। और नोआ ने देखा कि फूलों के साथ किसी ने उसे मैसेज भेजा था कि तुमने जो किया है तुम्हें वो भुगतना होगा। तब नोआ इस चीज से परेशान होकर डैन के पास वापिस आ गई। तब डैन कहता है कि मैंने तुम्हें कोई फूल नहीं भेजे है। साथ ही वहां पर निक को वो पहचान गया था और वो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? तब नोआ कहती है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। रात होने पर निक एक पार्टी से निकल रहा था। तब रोनी आकर निक की कार में नोआ के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा और कुछ ही देर बाद निक घायल हालत में घर पहुंचा। तब उसने देखा कि डैन नोआ के कमरे में ड्रिंक लेकर जा रहा था। तब निक इस चीज से काफी भड़क कर गार्डन में आया, लेकिन उसने वहां पर देखा कि नोआ अकेली सोई थी। तब निक उसके पास आकर काफी ज्यादा खुश हुआ, जिसमें निक को नोआ के पेट पर एक घाव भी दिखा। और वहां पर नोआ ने उठकर निक को पंच मारा, क्योंकि उसे लगा कि डैन उसके पीछे आया है। और फिर नोआ ने माफी मांगी और वहां पर निक की हालत और ज्यादा खराब थी। तब नोआ उसका इलाज करने लगी, साथ ही वो निक को चूम रही थी। तब वहां पर डैन ने दोनों को देख लिया और ये देखकर निक वहां से निकला। तब नोआ डैन को कहती है कि तुम्हें माफी चाहिए तो प्लीज हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना। तब डैन मान गया और वो वहां से चला गया। अगले दिन एना निक की कार में आई। तब नोआ आगे बैठी थी और इसलिए निक ने उसे पीछे बैठने के लिए कहा और वहां से वो लोग पार्टी में जाने के लिए निकले। तब वहां पर मार्को भी था और वहां पर एना ने नोआ के बारे में पता लगाया था कि उसके डैड एक रेसर थे। तब नोआ कहती है कि वो सालों पहले कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर नोआ ने निक के बारे में पूछा। तब एना कहती है कि निक घर छोड़कर रेसर बनने के लिए भाग गया था और ये लेओन से मिला और वहां से वापिस आकर वो रेसिंग करता है। तब निक ने बताया कि एना उसे पसंद न होने वाली लड़कियों के आंखें नोच लेती है। तब नोआ डर गई। फिर वहां से वो लोग एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में पहुंचे और तब नोआ ने निक को एक टॉय उसकी कार के बदले में गिफ्ट दिया। तब निक नोआ को लेकर साइड में आया और वहां पर दोनों किस करने लगे, जिसमें वो दोनों हद से ज्यादा करीब आ रहे थे। तब वहां पर लियोन और जेना आए, जिसमें वो दोनों निक और नोआ के भाई बहन के रिश्ते में ये सब चीजें करने से काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। साथ ही वहां पर जेना ने बताया कि निक वहां पर फाइट लड़ने वाला है और कुछ ही देर बाद वहां पर निक आगे बढ़ा। तब नोआ इस चीज से भड़की हुई थी और वो कहती है कि दूसरों को दर्द देना सही बात नहीं है। तब निक कहता है कि मुझे फाइट करने में मजा आता है, लेकिन वहां पर एना नोआ पर भड़क गई। तब निक आगे बढ़ा और वो लड़ने लगा और निक ने देखते ही देखते सामने वाले बंदे को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वहीं पर हरा दिया। लेकिन तब तक नोआ वहां से निकल गई थी और मारियो उसे समझाने के लिए गया, जिसमें नोआ को लड़ाई पसंद नहीं थी। तब मारियो कहता है कि तुम अपना मूड खराब मत करो और मुझे यहाँ पर लाने के लिए शुक्रिया, जिसमें वहां पर नोआ को वो किस करने लगा। तब वहां पर निक ने आकर मारियो को धक्का दिया। तब मारियो वहां से दुखी होकर निकल गया। तब नोआ निक पर भड़क गई। तब निक कहता है कि मुझे पहले कभी भी किसी से इतनी जलन नहीं
हुई थी। तब नोआ कहती है कि आज के बाद हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब निक भड़क गया और उसने नोआ को पकड़ लिया और उस पर वो चिल्ला रहा था। तब नोआ कहती है कि मैं अब तुमसे डर रही हूँ और मुझे अब और मारपीट नहीं चाहिए। फिर निक ने नोआ को छोड़ दिया। तब नोआ जेना और मारियो के साथ वहां से निकल गई, जिसमें अब नोआ और निक अलग अलग होकर अपनी जिंदगी जीने लगे थे और नोआ अब पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख रही थी। फिर 2 महीनों के बाद एक दिन विल ने निक को बताया कि नोआ को उसके पिता ने मार देने की कोशिश की थी, क्योंकि नोआ ने उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और उसके पिता ने उसे एक बार चाकू भी मारा था और उसके पिता जोनास उसकी माँ राफा को भी काफी ज्यादा मारते थे, इसलिए नोआ का बचपन काफी बुरा गुजरा था। तब निक कहता है कि वो तो मर चुके हैं और तब विल कहता है कि नहीं, उसके पिता जिंदा है और वो जेल में है और कुछ ही दिनों पहले जोनास जेल से बाहर आया था, इसलिए तुम नोआ का भी ध्यान रखना। तब निक कहता है कि वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। तब विल कहता है कि जोनास को नोआ की गवाही के चलते ही काफी बड़ी जेल की सजा हुई थी और इसी वजह से वो अपनी बेटी से बदला लेने जरूर आएगा, ऐसा राफा को लगता है। तब निक कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रात होने पर जेना और नोआ एक पार्टी में थे और वहां पर नोआ अंदर अपने फोन को ढूंढ रही थी। तब एना ने नोआ को एक कबोर्ड में कैद कर डाला और नोआ डरने लगी। फिर भी एना उसे आजाद नहीं कर रही थी, जिसमें नोआ को उसका बचपन याद आने लगा, जिसमें उसके पिता ने उसे कबोर्ड में ढूंढकर काफी डराया था। लेकिन वहां पर निक ने नोआ को कबोर्ड से निकाला और फिर वो उसे संभालते हुए एना पर भड़क गया और वहां से निकल गया, जिसमें निक ने वापिस जाते वक्त नोआ के पेट पर चाकू के घाव को भी देखा। फिर निक ने उसे बेडरूम में सुलाया। तब नोआ काफी डरी हुई थी और उसने निक को रुकने के लिए कहा। तब निक उसके साथ सो गया और नोआ कहती है कि मैं तुमसे नफरत क्यों नहीं कर पा रही। तब निक कहता है कि तुम जब तक पूरी बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सुबह होने पर नोआ निक को देख रही थी, वहीं पर विल आया। तब दोनों साथ में सोते हुए उसने देखा। तब दोनों ने माफी मांगी, लेकिन वहां पर विल कहता है कि डैनी हॉस्पिटल में है। तब निक वहां पर चौंक गया। फिर निक डैनी के पास पहुंचा, जिसमें वो अब ठीक थी। तब निक काफी खुश हुआ और वहां पर उसकी मॉम अभी भी उसके साथ नहीं थी और डैनी ने वहां पर नोआ को देखा। तब डॉक्टर आकर निक से बात कर रहा था और नोआ और डैनी दोनों मिलकर उसके भाई निक के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर ने निक को बताया कि डैनी अब ठीक है, लेकिन उसे किसी को संभालना होगा। और तब निक कहता है कि अब मैं मेरी मॉम से इस बारे में बात करूंगा। वहां पर नोआ और निक घर जा रहे थे। तब दोनों काफी परेशान थे, क्योंकि अब उन्हें विल भी सजा देने वाला था। तब नोआ ने निक का हाथ पकड़ा और निक ने गाड़ी रोककर नोआ को किस किया और वो कहता है कि उस दिन मुझे तुम्हें कार से नहीं निकालना चाहिए था। फिर वहां से दोनों बीच पर आए और वो दोनों पूरी रात करीब आए, जिसमें ये सीन्स आई थिंक दुनिया के सबसे हॉट फिल्मों के हॉट सीन्स में से एक होगा। और क्या आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो #NoahLoveNick। सुबह होने पर वो दोनों कंफ्यूज थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और वो दोनों अपने अपने पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, जिसमें वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। तब निक वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन नोआ कहती है कि भागने वाले प्रेमियों की कहानी में कभी भी उनका अंत अच्छा नहीं होता है और क्या अभी भी हम लोग यहाँ पर मजे कर सकते हैं। तब नोआ कहता है कि मेरे प्रोटेक्शन खत्म हो चुके हैं। फिर निक वहां से प्रोटेक्शन लेने के लिए मेडिकल में आया। तब नोआ कार में उसका वेट कर रही थी और वहीं पर कार में रोनी आ गया और उसने नोआ को जबरदस्ती पकड़ लिया और कुछ ही देर बाद निक अपनी कार के पास आया। तब नोआ वहां से गायब हो चुकी थी। तब निक इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गया। 2 घंटों के बाद घर पर पुलिस ने वीडियो फुटेजेस देखी। तब निक कहता है कि उसे किडनैप करने वाले लड़के का नाम रॉनी है। तब वहां पर ऑफिसर उसके बारे में पता लगाने के लिए निकले। तब वहां पर राफा और निक काफी ज्यादा परेशान थे और राफा ने इस चीज के लिए निक को जिम्मेदार बताया। तब वहां पर विल ने भी निक को नोआ के वापस आने के बाद उससे दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो हद से ज्यादा बिगड़ चुका था। और तब निक भड़क कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ नोआ उठी। तब उसे लगा कि वहां पर उसके साथ रॉनी था, लेकिन उसे असल में किडनैप करने वाला रॉनी नहीं बल्कि उसके पिता जोनास थे। तब वहां पर जोनास खुश हुआ, क्योंकि नोआ ने रॉनी को रेस में हरा दिया था और नोआ को वही सब चिट्ठियां या फिर मैसेजेस भेजा करता था। तब उन चिट्ठियों को राफा ने भी देखा और तब वो राइटिंग देखकर समझ गई कि उसके पिता जोनास ने भेजे थे। वहीं पर राफा को जोनास का फोन आया और राफा ने नोआ को छोड़ देने के लिए कहा। तब जोनास कहता है कि मुझे जेल में भेजकर तुम दोनों माँ बेटी अब मजे कर रही हो। तब वहां पर विल ये सुनकर भड़क गया। तब जोनास कहता है कि विल, तुम्हारे पास तो काफी पैसे है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो तुम मुझे $10 लाख कैश में देने के लिए होटल फ्रैंकलिन के सामने 1 घंटे में आ जाना और पुलिस को वहां पर मत लाना। तब वहां पर ऑफिसर्स ने बताया कि जोनास और रोनी जेल में एक ही सेल में थे और वहां पर उनकी दोस्ती हो गई होगी। दूसरी तरफ जोनास आकर रोनी से मिला और वहां पर जोनास रोनी का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि नोआ ने उसे हरा दिया था और उसने रोनी को मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया।
कुछ देर बाद राफा और विल पैसे लेकर होटल के पास खड़े थे। तब वहां पर छुपाए हुए कैमरा से जोनास उन पर नजर रख रहा था। तब वहां पर राफा को पता था कि जोनास वहां पर नहीं आने वाला, बस वो उसे तड़पाना चाहता है। तब तक ऑफिसर्स के साथ निक भी परेशान था और निक ने बताया कि वो रोनी से कार हार चुका था और अभी भी वो इंश्योरेंस के पैसे भर रहा है। और वहीं पर निक को इंश्योरेंस का ट्रैकर याद आया। तब ऑफिसर ने ट्रैकर से कार को ट्रैक किया और उन्होंने इस बारे में विल को भी बताया। तब विल की बातों से जोनास भी ये चीज समझ गया, जिसमें ऑफिसर और निक रोनी के अड्डे पर पहुंचे। तब वहां पर निक की कार में नोआ और जोनास निकल गए, जिसमें वहां पर जोनास नोआ के पास कार चलवा रहा था। तब निक उसके पीछे था और रास्ते में जोनास ने विल और राफा पर भी गोलियां चलाकर उन्हें डराया। तब नोआ उसके डैड पर भड़की हुई थी। तब जोनास ने उसे कार चलाने में ध्यान देने के लिए कहा, साथ ही वो भी नाराज था क्योंकि नोआ ने ही कोर्ट में गवाही देकर जोनास को जेल में डलवा दिया था और सालों से वो जेल में काफी बुरी हालत में था और वो इसी वजह से उसके परिवार को भी मार देना चाहता था। फिर वहां से वो सभी लोग डॉक पर पहुंचे। तब नोआ और जोनास किनारे पर फंस चुके थे। तब नोआ ने अपनी कार को घुमा लिया और तब सामने निक ऑफिसर के साथ कार लेकर आया और जोनास ने नोआ को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब नोआ ने निक को देखा और वो दोनों समझ गए कि उन्हें क्या करना है। फिर वो दोनों तेजी से कार को एक दूसरे की तरफ लेकर आए और कार को उन्होंने वॉर मूवी में दिखाया था उसी तरह से ब्रेक मारकर घुमा दिया। तब दोनों आमने सामने थे। फिर वहां पर दोनों झुके। तब ऑफिसर ने जोनास पर गोली चलाकर उसे वहीं पर मार दिया और फिर दोनों कार वहां पर रुक गई। दूसरी तरफ रोनी के अड्डे में पुलिस घुसी। तब उन्हें वहां पर रोनी बेहोश मिला। तब पुलिस वालों ने रोनी को पकड़ लिया। फिर वहां पर राफा और विल आए और उन्होंने जोनास को मरा हुआ देखा। फिर राफा ने वहां पर नोआ को संभाला और उसने निक को नोआ को बचाने के लिए थैंक्स भी कहा। शाम होने पर निक छुपकर नोआ के पास आया। फिर वो दोनों भाई बहन मिले और दोनों ने वहां पर किस किया और वो दोनों करीब भी आए। तब निक ने नोआ को आई लव यू करीब आने के बाद कहा था। तब नोआ समझ गई थी कि इस बारे में जेना या लायन ने उसे बताया होगा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर सच में कोई लड़का तुमसे प्यार करता है तो वो मजे करने के बाद ही आई लव यू कहेगा। तब निक कहता है कि मुझे इस बारे में लायन ने बताया था और वो नोआ से प्यार करता था। तब दोनों ने फिर से किस करके हमेशा साथ रहने का वादा किया और घर के बाहर राफा और विल को भी पता था कि अंदर क्या चल रहा है। तब राफा कहती है कि हम उन दोनों को साथ में रहने कभी नहीं दे सकते। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और अगर आपको ये मूवी और मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट और 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिल्म की शुरुआत में हमें 1 साल का टाइम जंप देखने मिला, जिसके बाद राफा और नोआ घर पर पार्टी करवा रहे थे, जिसमें लायन और जेना भी वहीं पर थे। और पार्टी में विल और राफा काफी खुश थे, लेकिन उन्होंने निक को सैन फ्रांसिस्को में इंटर्नशिप के लिए भेज दिया था। इसी वजह से नोआ और उसके दोस्त उसे काफी मिस करते थे। फिर वहां पर जेना और नोआ उसकी मॉम की बीचिंग करने लगे और वहां से अंदर आकर दोनों महंगी दारू पी रहे थे, जिसमें नोआ अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी। तब जेना ने उसे कल की फेयरवेल पार्टी में एंजॉय करने के लिए कहा और नोआ उसके पिता के मरने के 1 साल बाद भी उन्हें काफी मिस करती थी। तब जेना ने उन्हें मिस करने से मना किया क्योंकि वो काफी बुरे थे और वो दोनों निक को वहां पर मिस करने लगे। और तब नोआ और निक काफी ज्यादा एंजॉय करते थे और वहीं पर निक नीचे वापस आया। तब नोआ आकर उससे मिली और वो दोनों काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें साथ में देखकर वहां पर विल और राफा नाराज थे। फिर वो दोनों घर के खास कोने में गए और वहां पर दोनों ने मजे किए। साथ ही निक ने नोआ को एक खास नेकलेस दिया जो कि नोआ को काफी ज्यादा पसंद आया और उसने कभी भी नहीं उतारने का वादा किया। और फिर दोनों ने फिर से किस किया, जिसमें वो पूरा दिन साथ में घूमते थे और जहां पर जगह मिले वहीं पर मजे करते थे। और ऐसे ही उन्होंने पूरा दिन साथ में गुजारा और वहां से दोनों स्कूल की फेयरवेल पार्टी में आए, जिसमें उनका स्कूल खत्म हो रहा था और वहां पर सभी बच्चे अपने कपड़े निकाल कर जला रहे थे। तब जेना और नोआ को निक और लायन बैठकर देख रहे थे और लायन कहता है कि हमारे टाइम पर बुक्स जलाते थे, लेकिन ये नए लड़के लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने के लिए कपड़ों को जलाने लगे हैं और ये लड़कियां भी अब हमसे काफी बड़ी होती जा रही है। साथ ही मेरी जेना तो अमीर भी है, तो मुझे उसे गिफ्ट देने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। तब निक को ये चीज अजीब लगी और लायन कहता है कि वो दोनों अब कॉलेज में जाएगी और वहां पर एंजॉय करेगी, जबकि हम दोनों कमाने में अपने घिसते रह जाएंगे। तब नोआ कहता है कि इससे हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। तब लायन कहता है कि पड़ेगा, क्योंकि अब वो नए नए लड़कों से मिलेगी और मजे करेगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब निक को ये चीज सही लगी। अगले दिन नोआ
और जेना दोनों का ग्रेजुएशन हुआ था तब दोनों वहां पर काफी खुश थे। दूसरी तरफ लायन उसके बड़े भाई टेड से आकर जेल में मिला और वो दोनों उनके गैरेज को ज्यादा न चला पाने से परेशान थे और टेड पहले गैरेज को ठीक ठाक चला लेता था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद लायन अकेला ये नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से लायन ने बताया कि मैं अब गैरेज को 1 महीने के अंदर पैसे न होने के चलते बंद कर दूंगा। तब टेड कहता है कि मैं अपनी गलती के चलते यहाँ पर पहुंचा हूँ और मैं कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम करूंगा। तब तक नोआ को उसके परिवार ने ग्रेजुएशन पर कार गिफ्ट दी। तब वो काफी ज्यादा खुश हुई और उसकी खुददारी उसके बीच में आ रही थी, लेकिन फिर भी नोआ ने कार की खूबसूरती देखकर उसे लेने का डिसाइड किया और वो निक के साथ कार लेकर आगे बढ़ी। तब निक ने भी नोआ के लिए और एक सरप्राइज रखा था और निक वहां से नोआ को लेकर उसके शानदार बंगलो में आया जो कि उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट में दिया था और वो वहां पर रहने वाला था, जिसमें नोआ भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। तब निक ये सुनकर चौंक गया क्योंकि निक ने नोआ को वहां पर रहने के लिए नहीं पूछा था, लेकिन वहां पर नोआ ने लिव इन में रहने के सोचा और वो कंफ्यूज हो गई। तब नोआ कहती है कि मैं 18 साल की भी नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं सोच सकती। शाम होने पर वो चारों बार में आए थे। वहां पर निक सच में नोआ के लिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे छोड़ सकती है। तब वहां पर जेना लायन से नाराज थी क्योंकि वो ग्रेजुएशन डे पर नहीं आया था और तब निक कमिटमेंट से डरा हुआ था। तब तक वहां पर लायन को भी डर लग रहा था क्योंकि जेना के अमीर होने से वो उसे खो भी सकता था। तब वहां पर जेना एक लड़की को किस करने लगी। तब निक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब नोआ इस चीज से नाराज थी और उसने कहा कि लायन तुम्हारे जैसे अमीर नहीं है और इसी वजह से वो परेशान है और तुम उसके पास गरीब बनकर जाकर उसे खुश कर सकती हो। फिर वहां से नोआ ने आकर निक से बात करना शुरू किया और वो दोनों ने खुद के कंफ्यूजन को धीरे धीरे कम किया। अगले दिन राफा और नोआ ने आकर नोआ का कैंपस का रूम देखा जो कि नोआ को रूममेट के साथ शेयर करना था और उन दोनों की माँ को वो रूम काफी पसंद आया और नोआ को वहां पर उसकी रूममेट ब्रायर मिली जिसमें वो काफी मिस्टीरियस लग रही थी। दूसरी तरफ विल ने निक को उसके ऑफिस की नई इंटर्न सोफी से मिलवाया जो कि उसके खास दोस्त की बेटी थी। तब निक उसे देखकर कहता है कि तुम तो मिनिस्टर की बेटी हो इसलिए शायद इंटर्नशिप मिल गया होगा। तब सोफी कहती है कि तुम भी तो कंपनी के मालिक के बेटे हो। तब वहां विल ने बताया कि उन दोनों को अब साथ में काम करना होगा। तब उनकी पहली मीटिंग सही से नहीं हुई थी, लेकिन निक को सोफी का बैक साइड काफी अच्छा लगा था। दूसरी तरफ राफा को पता था कि नोआ निक के साथ उसके बंगलों में रह सकती थी और उन दोनों पर रिपोर्टर्स भी नजर रखते थे और उन्होंने सारे फोटोज इंटरनेट से गायब करवा दिए थे क्योंकि उन दोनों माँ बेटी पर गोल्ड डिगर होने का इल्जाम लग रहा था। तब नोआ कहती है कि मुझे इस चीज में दखलंदाजी नहीं चाहिए और मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। तब राफा कहती है कि निक भी तुम्हारे पापा के जैसा है जिसमें वो रेसर भी है और बॉक्सिंग भी करता है। तब नोआ कहती है कि उसने ये सब छोड़ दिया है। तब नोआ कहती है कि नहीं, उसने कभी भी ये नहीं छोड़ा था। फिर वहां से नोआ घर पर सामान भर रही थी। तब निक से उसकी बात होने लगी और निक ने उसकी नई पार्टनर के बारे में बताया जो कि काफी गंदी दिखती थी। साथ ही सोफी को नोआ को दिखाने से भी वो छुपा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नोआ को जलन हो। फिर निक ने सोफी को बताया कि वो अपनी बहन से बात कर रहा है और वो दोनों काफी क्लोज है। फिर वहां से नोआ उसके रूम पर आई। तब वहां पर ब्रायर ने पार्टी शुरू करवा दी थी और नोआ आकर उससे मिली। तब ब्रायर ने वहां से सभी लोगों को भगा दिया और इसी बीच ब्रायर का खास दोस्त माइक आकर नोआ से मिला। तब वहां पर नोआ और माइक दोनों को वो काफी हॉट लगे, जिसमें ब्रायर ने बताया कि वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, साथ ही वो कॉलेज में काउंसलर का भी काम करता है तो वो उसकी कभी भी मदद कर सकता है और वो पास ही के रूम में रहता है। तब माइक हाँ बोलकर वहां से निकला और ब्रायर और नोआ दोनों को वो काफी हॉट लगता था। दूसरी तरफ विल को पता चला कि उसकी एक्स वाइफ उसे बार बार फोन करती थी और वो निक से बात करना चाहती थी। तब विल ने उसकी बात निक से करवाने से मना कर दी। फिर विल ने देखा कि निक और सोफी साथ में काफी ज्यादा खुशी से काम करते थे और ये आइडिया विल और राफा का था जिससे नोआ और निक को अलग किया जा सके। तब तक लायन को उसके भाई टेड का फोन आया और उसने लायन को एक पार्सल डिलीवर करने का इलीगल काम किया था जिससे उसे काफी सारे पैसे गैरेज को बचाने के लिए मिल सकते थे और ये काम टेड को रॉनी ने दिलवाया था जो कि अभी भी जेल में था। वीकेंड पर निक और नोआ डैनी के साथ खेलने के लिए गए थे। तब उन तीनों को काफी मजा आ रहा था। फिर वहां पर मारिया डैनी को लेने के लिए आई थी जो कि असल में डैनी और निक दोनों की माँ थी और वो निक से बात करने गई। तब निक ने उससे बात करने से मना कर दिया और वो भड़क कर चला गया। फिर निक ने नोआ को बताया कि उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और उन्होंने कभी भी निक से बात भी नहीं की थी, इसी वजह से वो उनसे नफरत करता है। वहीं पर दोनों का मूड बन गया तब दोनों वहां पर करीब आए। फिर वहां पर नोआ ने निक के शरीर पर मार्कर से अपने निशान बनाना शुरू किया
दिया जिससे कोई उसे छीन न ले और वो सिर्फ उसी का है, ऐसा नोआ ने निक के हाथ पर लिखा। फिर वो दोनों वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर निक को ब्रायर दिखी, तब वो उसे देखकर चौंक गया और नोआ ने दोनों को मिलवाया। तब ब्रायर आकर निक से मिली और निक की वहां पर फटी पड़ी थी। तब वो घाई घाई में अपने फोन को गिराकर वहां से निकल गया। रात होने पर नोआ ने देखा कि निक के फोन में बार बार लायन का फोन आ रहा था। दूसरी तरफ निक के ड्राइवर को भी लायन का फोन आया और ड्राइवर के फोन से निक ने लायन से बात की। तब लायन से एक काफी बड़ी गलती हो चुकी थी, उसने इस बारे में निक को बताया। तब निक आकर लायन से उसकी कार में मिला। तब लायन कहता है कि मेरे भाई ने एक पैकेज डिलीवर करने का मुझे काम दिया था, लेकिन मैंने उस पार्सल को खोल दिया और उसके अंदर ड्रग्स है। तब निक कहता है कि तुम्हें उसे खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ज्यादा पैसों की हेरा फेरी वाले पार्सल्स ऐसे ही होते हैं। फिर निक ने उस ड्रग को टेस्ट किया जो कि काफी हार्ड था। तब निक भड़का हुआ था क्योंकि वो लायन को पैसे देने तैयार था। तब लायन को भी उसके दोस्त से फ्री में पैसे नहीं चाहिए थे। तब निक परेशान था क्योंकि उसने नोआ को वादा किया था कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन वो लायन के साथ ड्रग्स डिलीवर करने के लिए बार के अंदर गया और क्लब के अंदर उनके साथ वहां पर नोआ भी आ गई। तब लायन कहता है कि तेरा फोन उसके पास था, तब हमारी बात हो गई थी। तब तीनों ने देखा कि जिसे वो ड्रग्स देने के लिए आए थे वो रोनी का भाई टॉनी था और तब नोआ रोनी का मजाक उड़ा रही थी। तब टोनी कहता है कि तेरे बाप के चलते ही मेरा भाई जेल में गया है और मैं पैसे उड़ाकर बहुत ही जल्दी उसे बाहर निकाल लूंगा। तब नोआ ने उनके बिजनेस को पूरा करने के लिए कहा। तब टोनी ने देखा कि पैकेज ओपन था और उसके अंदर का माल कम था। तब टोनी ने उसके $10,000 मांगे। तब नोआ कहती है कि तुम काफी ज्यादा पैसे मांग रहे हो। तब टोनी उन सभी पर भड़क गया और लायन ने उसके पैसे मांगे। तब निक कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा और फिर टोनी ने उन सभी को पैसे लेने के लिए बाहर भेजा और अपने आदमी को उन सभी को मार देने के लिए कहा। तब तीनों को लेकर वो लोग बाहर जा रहे थे। वहीं पर एक लड़की ने निक को छेड़ना शुरू किया। तब नोआ ने उस लड़की के बॉयफ्रेंड पर ड्रिंक फेंकी, जिसके चलते उन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और वो सभी लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तब टोनी निक को मारने के लिए गया। तब नोआ ने उसे रोका और वहां पर टोनी को भी पीटा। सुबह होने पर उन सभी को पुलिस पकड़कर लेकर गई थी और पुलिस स्टेशन में निक ने सोफी से बात की और कैसे भी उसे आजाद करवाने के लिए कहा। तब सोफी मान गई और उसने विल को ये नहीं बताने का वादा किया। कुछ ही देर बाद निक और नोआ आगे बढ़ रहे थे। तब नोआ भड़की हुई थी क्योंकि निक ने फिर से गलत काम किए थे। तब निक कहता है कि मैंने सिर्फ वो लायन को बचाने के लिए किया था, लेकिन आगे से मैं ये कभी नहीं करूंगा। तब नोआ कहती है कि तुम्हें इन सभी चीजों से किक मिलती है और इसी वजह से शायद तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तब निक कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तब वहां पर नोआ ने एक कैट को अडॉप्ट किया और वो दोनों घर पर आए। तब निक ने ब्रायर के बारे में पूछा कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी। तब नोआ कहती है नहीं, उसे कैट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बेचारी काफी अच्छी है, जिसमें 2 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका कार रेसिंग में एक्सीडेंट हुआ था। तब निक कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तब नोआ कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड काफी घटिया था, जिसमें वो 2 महीने हॉस्पिटल में थी। तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। तब निक कहता है कि वो काफी साइको थी और उसके बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी थी, ऐसा मैंने सुना था। तब नोआ कहती है कि उसने इस बारे में तो नहीं बताया। फिर वहां से ब्रायर के घर पर न होने से वो दोनों घर पर आए और वहां पर दोनों करीब आने लगे, लेकिन वहां पर ब्रायर उन्हें छुपकर देख रही थी। तब दोनों उसे देखकर चौंक गए। तब ब्रायर ने माफी मांगी और फिर वो वहां से निकली। तब निक ने नोआ को उसके साथ उसके बंगलों में रहने के लिए पूछा। तब नोआ इस चीज से नाराज थी क्योंकि अभी तक निक ने ये नहीं पूछा था। फिर वहां से निक नोआ को बाय बोलकर घर जाने के लिए निकला। अगले दिन ब्रायर और नोआ आगे बढ़े और नोआ को उसके पढ़ाई के चलते स्ट्रेस हो रहा था। इसी वजह से ब्रायर ने नोआ को माइक के पास मदद के लिए भेजा और वो दोनों साथ में काफी खुश थे। दूसरी तरफ जेना नोआ के कपड़ों को पहनकर लायन से आकर मिली और वो उसके लिए खाना भी लाई थी, जिससे उनका रिश्ता सुधर सके। और तब दोनों वहां पर मजे करने लगे और उनका रिश्ता भी सुधरने लगा होगा शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे ही रिश्ता सुधारते हैं। शाम होने पर नोआ उसके रूम में आई। तब उसे वहां पर मिलने के लिए मारिया आई थी। तब नोआ उन्हें देखकर चौंक गई और उसने मारिया को वहां से निकलने के लिए कहा क्योंकि वो निक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तब मारिया कहती है कि अगर तुम दोनों को डैनी से मिलना हो तो मुझसे बात करनी होगी, वरना मैं तुम लोगों को उससे मिलना बंद करवा सकती हूँ। तब नोआ कहती है कि अब तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। तब मारिया कहती है कि तुम्हें काफी सारी चीजें नहीं पता है, जिसमें तुम्हारी माँ और विल का अफेयर बहुत ही पहले शुरू हुआ था, जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और अगर तुम्हें ये सब जानना हो तो मुझे मैसेज करना। तब नोआ ये सुनकर कंफ्यूज थी। फिर नोआ वहां से विल के घर पर आई। तब उसने देखा कि वहां पर विल और राफा के साथ साथ सोफी के माता पिता भी आए थे और निक और सोफी भी काफी अच्छे से दोस्त बन चुके थे। तब नोआ आकर उन सभी से मिली। तब विल ने बताया कि निक और सोफी साथ में काम करते
हैं। फिर सोफी आकर नोआ से मिली और सोफी को भी पता था कि निक उसके बारे में झूठी चीजें नोआ को बताता था। फिर वो दोनों मिलकर काफी खुश हुए। तब निक कहता है कि उसने हम सभी को बचाया था, इसलिए मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ। रात होने पर सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे। वहां पर विल निक और सोफी के काम की तारीफ करने लगा, जिसमें उन दोनों ने साथ में मिलकर काफी सारे बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर दिया था। तब दोनों इस बारे में बताने लगे और वहां पर नोआ ये सुनकर जलन महसूस कर रही थी। तब ये चीज वहां पर निक ने भी देखी। फिर वहां पर सोफी के माता पिता को लग रहा था कि उन दोनों की शादी भी हो सकती है। फिर उन्होंने नोआ से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। तब नोआ कहती है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तब विल उनकी बातें घुमाने लगा और तब निक ने सोफी से छुप छुप कर बात करना शुरू किया। तब नोआ ने बताया कि निक चाहता कि वो उसके साथ बंगलो में शिफ्ट हो जाए और उसने राफा से इस बारे में पूछा। तब वहां पर सभी लोग चौंक गए और नोआ वहां से भटक कर चली गई। तब राफा कहती है कि उसके पिता की आज डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए वो परेशान है। तब निक भी ये चीज भूल गया था और वो भी वहां से निकल गया। रात होने पर नोआ उसके पिता जोनास की कब्र पर दुखी थी। तब निक वहां पर आया। फिर निक ने ये चीज भूल जाने के लिए माफी मांगी। तब नोआ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सोफी के साथ बिजी थे। तब निक कहता है कि वो ऐसा नहीं है, वो हम दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रही थी कि हम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। तब नोआ को निक पर भरोसा नहीं था, क्योंकि निक ने कहा था कि वो काफी गंदी दिखती है लेकिन वो काफी हॉट है। तब निक कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रही हूँ, क्योंकि अगर तुमने फिर से मुझे झूठ बोला तो हम दोनों के बीच में सब खत्म हो जाएगा। तब निक ने माफी मांगी और नोआ अपने पिता को याद करने लगी। अगले दिन नोआ ने मिलने के लिए मारिया को घर पर बुलाया था, क्योंकि घर पर सभी लोग छुट्टी पर गए थे और मारिया ने थोर को अपने साथ लिया। फिर मारिया ने नोआ को कुछ पेपर्स दिखाए जो कि विल के पिता ने छुपा कर रखे थे, और उन पेपर्स में मारिया ने निक की कस्टडी मांगी थी, वो उसी के पेपर थे। लेकिन विल के पिता ने मारिया का मुंह जबरदस्ती बंद करवा कर को नहीं देने के लिए साइन करवा लिए थे। साथ ही विल और मारिया दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन असल में विल का अफेयर पहले राफा के साथ शुरू हुआ था और उनके होटल के फोटो विल के पिता ने निकलवाए थे। तब नोआ ये सभी चीजें देखकर चौंकी हुई थी। तब तक मारिया ने वॉशरूम में आकर विल का ब्रश लिया, जिससे वो उसके डीएनए को ले सके और इस बारे में फिल्म के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। फिर उसने बाहर आकर नोआ को बताया कि उसने निक को अपने साथ रखने का पूरा ट्राई किया था, लेकिन विल और उसके पिता ने निक से सभी चीजें छुपा दी थी और वो बस निक को अपना सच बताना चाहती थी। इसलिए मारिया ने एक लेटर निक को देने के लिए कहा। तब नोआ मान गई। दूसरी तरफ विल ने निक और सोफी दोनों को अपने पास बुलाया और बताया कि वो दोनों लंदन में एक काफी बड़े केस के लिए जा रहे हैं और दोनों को वहां पर उस केस को अब साथ में खत्म करना होगा। तब वहां पर नोआ आ चुकी थी और वो लेटर रखने गई। तब निक को आते हुए देखकर उसने लेटर नीचे गिरा दिया और निक और सोफिया आकर नोआ से मिले। तब निक ने उसकी माँ का लेटर देखा और वो ऊपर की हैंडराइटिंग से समझ गया कि वो उसकी माँ ने भेजा है और उसने पूछा कि यहाँ पर उसे कौन लाया। तब सोफी कहती है कि वो कुरियर से आया था। तब निक ने वहीं पर लेटर को फाड़कर फेंक दिया। शाम होने पर निक और नोआ दोनों डिनर डेट पर आए थे, क्योंकि निक नोआ घर पर नाराज थी इसलिए ये कर रहा था। फिर वहां पर निक ने उसका टैटू दिखाया जो कि नोआ ने उसके हाथ पर मार्कर से बनाया था कि वो सिर्फ उसी का है। तब वहां पर नोआ को ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि टैटू जिंदगी भर नहीं निकलता। और तब निक कहता है कि मेरे दिल पर भी तुम्हारा नाम का टैटू बनाया लिया है। तब वहां पर नोआ पिघल गई। फिर वो दोनों वहां पर डांस करके एंजॉय कर रहे थे। वहां पर निक ने बताया कि वो सोफी के साथ कुछ दिनों के लिए लंदन केस के सिलसिले में जा रहा है और वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा। तब नोआ मान गई। रात होने पर वो दोनों करीब आए थे और वहां पर नोआ डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है। साथ ही वो उसकी माँ के लेटर न पढ़ने से नाराज थी। तब निक कहता है कि मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानना है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस बारे में सोचो। और तब नोआ मान गई। 2 दिनों के बाद अब नोआ निक के विला में अकेली रहती थी। तब वहां पर राफा आकर उससे मिली और राफा निक के बंगलो में नोआ को देखकर चौंकी नहीं थी और वो डिनर टेबल पर की गई बदतमीजी से काफी नाराज थी। तब नोआ भड़क गई, क्योंकि निक को वो बार बार उससे दूर करने का ट्राई कर रही थी। साथ ही उसे सोफी से भी उन्होंने ही मिलवाया था। तब राफा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस उम्र में किसी लड़के के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दो। तब नोआ कहती है कि मॉम, मैं भी अपनी गलतियों से सीखना चाहती हूँ जैसा आपने किया था, और मुझे पता है कि जिस दिन मेरे पिता ने मुझे चाकू मारा था उस दिन तुम्हारा विल के साथ अफेयर चल रहा था और तुम दोनों होटल में थे, और मेरे पिता भी शायद आपके अफेयर के चलते ही नाराज हो गए और मेरे डैड ने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपने भी कम नहीं किया है और मैं भी अपनी मर्जी से अपनी तरह जीना चाहती हूँ। तब वहां पर राफा ये सुनकर दुखी हुई। दूसरी तरफ निक लंदन में उसके दादा से मिला और उसके दादा को सोफी काफी हॉट लगी और वो उनकी बहू बनने के लायक लगी और वो चाहता था कि निक उनके साथ रहे। फिर निक ने ब्रायर के बारे में पूछा
तब वहां पर उसके दादा कहते कि मैंने उस लड़की को पूरा संभाल लिया था और तुम हमारे वारिस हो जो कि कंपनी के मालिक भी बनने वाले हो, तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब वहां पर निक मान गया। फिर निक नोआ को मैसेज कर रहा था और वो उसकी बिल्ली का ध्यान रखने के लिए कह रहा था। तब ये चीजें वहां पर ब्रायन ने देखी। दूसरी तरफ निक और सोफी दोनों ने केस को खत्म किया और वो दोनों नोआ के बारे में बात कर रहे थे। तब सोफी को निक के लिए नोआ काफी इमेच्योर लगी और तब निक ने सोफी को बोरिंग बुलाया और तब सोफी को ये चीज काफी बुरी लग गई और वहां पर निक ने माफी मांगी। तब सोफी को नहीं लगता था कि निक और नोआ का प्यार ज्यादा टिकेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एक ही रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं तो वो ज्यादा टिक नहीं सकता। और वहीं पर उन्हें मैसेज आया कि वो लोग केस जीत चुके हैं। तब दोनों काफी खुश हुए और निक ने सोफी को चूमा। तब सोफी के भी निक के प्रति अरमान जग चुके थे और ये चीज वहां पर एक रिपोर्टर ने कैमरा में रिकॉर्ड कर ली थी। 2 दिनों के बाद नोआ, माइक और ब्रायर ने काफी ज्यादा पार्टी की थी और वो लोग नशे में थे। फिर ब्रायर वहां से सोने के लिए निकले। तब नोआ और माइक साथ में थे और माइक नोआ के साथ सोना चाहता था और वो उसके करीब आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नोआ ने नशे में भी अकेले सोने का डिसाइड किया और तब वो माइक को वहां से बाहर भेज रही थी। तब माइक उसे किस करने के लिए गया। तब नोआ ने उसे सोने के लिए कहा और निक वहीं पर आ गया। तब माइक उसे बाय बोलकर निकला। तब वहां पर निक को लगा था कि नोआ उसे किस करने दे सकती थी। तब नोआ ने मना कर दिया और उसने बताया कि माइक मुझे इंटर्नशिप में मदद कर रहा है। तब निक नोआ पर भड़का हुआ था क्योंकि नोआ मजे कर रही थी। तब नोआ कहती है कि तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रेशर सिर्फ मेरे ऊपर डाला जाता है और तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने सोफी को गिफ्ट करके एंजॉय करने भेज दिया था। तब निक और नोआ के बीच में बहस हो गई। तब नोआ कहती है कि हम लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं और हमें शायद थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तब निक कहता है कि हम लोग कल इस बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी तो तुम काफी नशे में हो। तब नोआ भड़क गई क्योंकि निक उसे कभी भी सीरियस नहीं लेता था और निक कहता है कि मुझे लंदन में परमानेंट जॉब का ऑफर मिला है और 1 हफ्ते में मुझे जवाब देना होगा और तुम क्या चाहती हो ये मुझे बता दो। तब नोआ कहती है कि 1 हफ्ते के बाद हमारी कंपनी का गाला इवेंट है तो मैं तुम्हें वहां पर फाइनल डिसीजन दे दूंगी। तब निक मान गया और वो वहां से निकला। फिर वो दोनों अब अकेले जीने लगे थे, जिसमें निक नोआ को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। और इसी बीच नोआ ने ब्रायर के इंस्टाग्राम में निक का उसके साथ फोटो देखा। तब वो चौंक गई। फिर निक आकर लायन से मिला और वहां पर लायन नाराज था क्योंकि निक उसे छोड़कर चला गया था। तब निक कहता है कि तुम्हारे चलते मेरा और नोआ का झगड़ा हुआ था और मुझे काम के चलते लंदन जाना पड़ा। तब वहां पर लायन निक पर भड़क गया और उसने बताया कि वो अब गैरेज को नहीं चला पा रहा है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को शायद खो सकता है। तब निक कहता है कि तुमने मुझे मैक्सिको में काफी मदद की थी और मैं भी तुम्हें अभी पैसे दे सकता हूँ। तब लायन कहता है कि मैंने तुम्हें कोई खास पैसे नहीं दिए थे, बस रेसिंग सिखाई थी और उसके बाद तुम रेस जीतकर खुद बेस्ट बने थे। फिर वहां पर लायन ने उसकी रेसिंग कार दिखाई और बताया कि 2 दिनों के बाद शहर में एक काफी बड़ी रेस में वो हिस्सा लेने वाला है और उस रात को निक का गाला इवेंट भी है। तो वो लोग इवेंट के पहले रेस लगाकर आएंगे और नोआ और जेना मेकअप करवाने में बिजी हो गए। तब तक वो रेस खत्म करके गाला इवेंट में भी पहुंच जाएंगे और दोनों को कुछ पता नहीं चलेगा। तब निक ने मना किया क्योंकि वो नोआ को खोना नहीं चाहता था। और तब लायन ने बताया कि रोनी भी उस रेस में हिस्सा लेने वाला है क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आया है और निक को उसे सबक सिखाना चाहिए। तब निक रेस के लिए मान गया। फिर गाला के दिन सुबह होने पर सभी लोग तैयार हो रहे थे। तब निक और लायन आकर दोनों लड़कियों से मिले जो कि इवेंट के लिए तैयार होने लगी और वो दोनों इवेंट को संभालने के लिए जा रहे हैं ये बताकर वहां से निकले। फिर वो दोनों रेस के लिए शहर में आए। तब वहां पर रोनी और टोनी उन्हें मिले और टोनी लायन का मजाक उड़ा रहा था। तब लायन ने टोनी का मजाक उड़ाया और निक ने रोनी को धमकाया और फिर एना ने उन सभी को शांत करवाया और आखिरी रेसर भी वहां पर आ चुकी थी जो कि असल में नोआ और जेना थी और उन्हें देखकर लायन और निक दोनों दुखी हुए। फिर वहां पर रेस शुरू हुई जो कि पूरी शहर में होने वाली थी और वहां से सभी कार्स आगे बढ़ रही थी। तब नोआ अपनी कार में सबसे आगे थी और निक ने नोआ को बताया कि वो सिर्फ रोनी को सबक सिखाने के लिए और लायन को जिताने के लिए आया है। तब नोआ कहती है कि जो सबसे बेस्ट होगा वही जीतेगा। तब वहां पर उन्हें ब्रायर ने देखा और ब्रायर ने पुलिस को भी फोन करके इलीगल रेसिंग के बारे में बता दिया। तब पुलिस उन सभी के पीछे पड़ गई थी। तब निक और नोआ ने साथ में काम करने का डिसाइड किया और दोनों ने रोनी की कार को साइड से पकड़कर उसकी कार को मिलकर पुलिस की गाड़ी को टकरवा दिया। फिर वो दोनों वहीं पर रुक गए। तब वहां पर लायन ने आकर रेस को जीत ली और अब उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। फिर वहां से पुलिस के होने के चलते रोनी को उन्होंने पकड़ लिया और बाकी सभी लोग वहां से भाग गए।
फिर वहां से सभी बच्चे डायरेक्ट पार्टी में आ गए और वहां पर निक सोफी के साथ था और जेना नाराज थी। तब वहां पर लायन उसे मना रहा था। फिर लायन ने माफी मांगी क्योंकि जेना के नाराज होने से वो भी दुखी था। तब जेना ब्रेकअप चाहती थी और फिर वो आगे बढ़ी। तब तक विल और राफा के साथ सोफी के माता पिता ने उन दोनों को साथ में देखा और वो खुश थे, जिसमें सोफी को वहां पर नोआ मिली और नोआ ने सोफी को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा और उसका काम लंदन में भी काफी अच्छा हुआ था। तब सोफी ने बताया कि वो अब लंदन परमानेंट जाने वाली है और उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है। फिर वहां से नोआ और निक मिले। तब वहां पर नोआ ने बताया कि ब्रायर ने उन दोनों के बारे में सब बता दिया। तब वहां पर निक कहता है कि तुम मेरे लंदन जाने के बारे में क्या चाहती हो ये बताओ। तब नोआ कहती है कि मैं सोचकर इस बारे में रात को बताऊंगी और ब्रायर के साथ जो भी तुमने किया था उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। तब निक ये सुनकर वहां पर डर गया। फिर वहां पर नोआ आकर लायन से मिली। तब लायन ने बताया कि जेना के पिता उसे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लायन को नौकरी ऑफर की है और वो अपने गैरेज को अपने भाई को दे देगा और अब से वो जेना के पिता के साथ काम करेगा और उसके लायक बनेगा। और तब नोआ उन दोनों के लिए खुश थी। तब तक वहां पर ब्रायर मारिया को लेकर आई। फिर मारिया ने आकर डायरेक्ट विल को धमकाया। तब निक भड़का हुआ था, लेकिन विल ने उसे शांत करवाया और मारिया ने सबको सच बताने का डिसाइड किया और उसने बताया कि विल और राफा का अफेयर काफी जल्दी शुरू हो चुका था और इसी वजह से उनका डाइवोर्स हुआ था। तब निक ये सुनकर चौंक गया। फिर वहां से वो लोग बाहर आए। तब वहां पर मारिया ने बताया कि निक मैंने तुम्हारे लिए पूरा केस लड़ा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे हरा दिया। तब विल पूछता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तब मारिया ने विल को एक पेपर दिखाया जिसमें एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी और असल में डैनी विल और मारिया की ही बेटी थी और वो निक की सगी बहन थी। तब विल कहता है कि ये हो सकता है क्योंकि हम दोनों के डाइवोर्स के पहले हम लोग वेकेशन पर गए थे। और तब वहां पर राफा के साथ सभी लोग चौंक गए। फिर वहां पर विल ने पूछा कि तुम्हें डीएनए कैसे मिला और तब मारिया ने बताया कि मैंने तुम्हारे घर से तुम्हारा टूथब्रश लिया था। तब नोआ कहती है कि मैंने ही उन्हें घर पर लिया था क्योंकि मुझे सच जानना था और निक तुम्हारी माँ तुम्हारी काफी परवाह करती है। तब निक नोआ पर भड़क गया क्योंकि मारिया के साथ वो भी उसके परिवार को गलत साबित करने में उसकी माँ का साथ दे रही थी और फिलहाल तो उन्होंने निक के सारे रिश्ते बर्बाद कर दिए थे। फिर निक वहां से नोआ को छोड़कर जा रहा था। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर इन सभी से लड़ लेंगे और मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ। तब निक कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और फिर वो नोआ को छोड़कर बाहर आया और उसने सोफी को नोआ के सामने किस किया। फिर वो सोफी को लेकर वहां से निकल गया। तब नोआ का दिल टूट चुका था। बाहर आने पर निक सोफी के साथ बाहर जाना चाहता था। तब सोफी ने उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन निक ने मना कर दिया। तब लायन निक को मनाने के लिए गया और वो दोनों ड्राइव पर निकल पड़े। तब अंदर पार्टी में ब्रायर ने नोआ को निक के सोफी को चूमने के फोटोज दिखाए और वो कहती है कि इन दोनों का काफी वक्त से लफड़ा चल रहा है। तब नोआ कहती है कि मुझे भड़काना बंद करो। तब ब्रायर ने नोआ के बैग से रूम की चाबी ले ली और उसे किसी और को ढूंढने के लिए कहा और तब नोआ वहां पर काफी दुखी हुई। बाहर लायन निक पर भड़का हुआ था क्योंकि निक ने सोफी को किस किया था और वो उसकी माँ के चलते काफी ज्यादा परेशान रहता था। तब निक कहता है कि तूने भी तो जेना के लिए कुछ नहीं किया है। तब लायन कहता है कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए अब सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और ये लड़कियां भी हमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो हमारे लिए सब छोड़ना चाहती है, तो क्या हम भी ये नहीं कर सकते। तब निक को उसकी गलती का एहसास हुआ और वो वापस घर पर आया। तब उसे वहां पर नोआ नहीं मिली और तब उसे वहां पर ब्रायर दिखी। तब निक ने उससे माफी मांगी। तब ब्रायर कहती है कि तुम काफी घटिया इंसान हो और तुमने मुझे हॉस्पिटल में घायल और प्रेग्नेंट छोड़ दिया था। तब निक कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था। तब ब्रायर कहती है कि वो तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल था और तुम्हारे परिवार ने एक्सीडेंट के बहाने मेरे बेबी को भी छीन लिया था। और तब निक कहता है कि सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे इन सभी चीजों के लिए माफ कर दो। तब ब्रायर कहती है कि मुझे बदला चाहिए और इसका बदला शायद नोआ घर पर खुदकुशी करके लेगी। तब निक वहां से हॉस्टल जाने के लिए निकला और निक हॉस्टल के रूम पर पहुंचा। तब उसने दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन घर के अंदर नोआ कहीं पर भी नहीं थी और नोआ असल में चाबी के ना होने से माइक के रूम में चली गई थी। तब माइक ने देखा कि निक ने नोआ के फोन से माफी मांगी थी और तब माइक ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर वो नोआ के पास बैठ गया और उसे संभालने लगा और वहीं पर वो उसे चूमने लगा। तब वहां पर नोआ ने भी माइक को एक्सेप्ट किया और उन दोनों ने वहीं पर मजे किए। कुछ देर बाद नोआ वहां से माइक के कपड़ों में नीचे आई। तब उसे वहां पर निक मिला और तब नोआ ने उसे इग्नोर किया और वो आगे चली गई। तब निक का दिल भी इस चीज से टूट गया था, साथ ही वो भी सब समझ गया था और इसी साइलेंट ब्रेकअप के चलते वो वहां से आगे बढ़ा।
दूसरी तरफ राफा और विल भी दुखी थे क्योंकि उनके अफेयर के बारे में सबको पता चल गया था और अब सभी बच्चों का दिल भी टूट चुका था। अगले दिन नोआ वापस जोनास की खबर पर आई। तब नोआ दुखी थी क्योंकि वो अब जिंदगी में आगे बढ़ने वाली थी। तब उसे वहां पर कुछ लिखा हुआ दिखा। तब नोआ ने देखा कि निक ने उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि वो नोआ की अंधेरी दुनिया में हमेशा रोशनी बनकर रहेगा। तब नोआ ये पढ़कर इमोशनल हो गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ी। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म के अंत के 4 सालों के बाद हुई, जिसमें नोआ एयरपोर्ट पर आगे बढ़ी और उसने देखा कि इबिजा में वो जेना और लियोन की शादी के लिए जा रही थी। वो फ्लाइट लेट हो चुकी थी। तब वहां से नोआ ने आकर शॉपिंग करना शुरू किया और नोआ ने मैगजीन पर देखा कि निक ने अब उसकी कंपनी को 4 सालों में लंदन में टेक ओवर कर दिया था, जिसमें उन दोनों ने ब्रेकअप के 4 सालों के बाद अभी भी बात नहीं की थी। फिर नोआ प्लेन में आई। तब उसने गलती से साइमन नाम के लड़के के ऊपर कॉफी गिरा दी, जो कि काफी ज्यादा हॉट था। फिर वहां पर दोनों ने बात करना शुरू किया और कुछ देर बाद वो लोग इबिजा पहुंचे। तब साइमन ने नोआ को लिफ्ट ऑफर की, साथ ही उसका नंबर मांगा। तब नोआ ने बताया कि उसे लेने के लिए कार आ रही थी और साइमन ने नोआ को बाद में मिलने का वादा किया। फिर वो आगे बढ़ा। वहीं पर नोआ को निक के जैसी और एक कार दिखी। तब उसे लगा कि वो निक की कार होगी और वहीं पर जेना आकर उससे मिली। तब वो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और दोनों शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर नोआ को पता चला कि जेना ने उसे और निक को मेड ऑफ ऑनर बनाया था। तब नोआ को ये चीज पसंद नहीं आई। तब जेना कहती है कि तुम दोनों हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा और तुम्हारा तो ब्रेकअप हो चुका है और तुम तो उसे भूल भी चुकी हो। तब नोआ कहती है कि मैं फिर से उसके करीब नहीं आना चाहती। तब जेना कहती है कि नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। शाम होने पर नोआ पार्टी में नीचे आई। तब उसने देखा कि वहां पर निक भी आ चुका था। तब नोआ उससे छुपने लगी और वो नहीं चाहती थी कि निक से उसकी फिर से बात होना शुरू हो जाए। फिर पार्टी में जेना ने नोआ को उसके अंकल से मिलवाया, जिसमें वो दोनों बात कर रहे थे। तब नोआ ने निक को भी वहां पर देखा और नोआ अपने बारे में बता रही थी। तब जेना के अंकल ने निक से बात की और वो उसे एक टेक कंपनी के लिए इन्वेस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वहां पर निक ने नोआ से बात नहीं की। तब नोआ अपनी बातों को कंटिन्यू करने लगी। फिर वहां से नोआ आकर लायन के भाई टोनी से मिली, जिसमें उन दोनों ने भी एक हफ्ते के लिए डेट किया था और टोनी भी नोआ को पसंद करता था। तब नोआ ने भी उसे बाय बोला। फिर वो आगे बढ़ी, जिसमें नोआ के साथ वहां पर उसका पूरा परिवार भी आया था और राफा अब नाराज थी क्योंकि नोआ उससे मिलती नहीं थी। और तब नोआ कहती है कि आजकल रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा काम होता है। फिर नोआ वहां से जा रही थी। तब निक वहां पर आया, लेकिन वो फिर से नोआ को इग्नोर करके साइड से चला गया। शाम होने पर सभी लोग शादी की रिहर्सल के लिए निकल रहे थे। तब वहां पर नोआ को ना चाहते हुए निक की कार में जाना पड़ा और तब वहां पर निक और नोआ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिसमें निक ने देखा कि नोआ ने उसका नेकलेस पहनना बंद कर दिया था। फिर वहां पर नोआ भी निक को देखकर उत्तेजित हो रही थी और वहां पर उन दोनों ने खिड़की को चालू बंद करना शुरू किया, जिसके चलते वो चुपचाप झगड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी लोग वेन्यू पर पहुंचे और वहां पर वेडिंग प्लानर ने निक और नोआ को मेड ऑफ ऑनर होने के चलते चिपक कर खड़ा कर दिया था। तब दोनों को ये चीज पसंद आ रही थी। शाम होने पर सभी लोग डिनर पर बैठे थे। वहां पर दोनों एक बच्चे को देख रहे थे जो कि काफी मस्ती कर रहा था। तब दोनों उसे देखकर काफी खुश हुए। फिर वहां पर नोआ निक से बात करने गई। तब निक ने उससे बात करना सही नहीं समझा। फिर वो सभी लोग डिनर के बाद टाइम पास कर रहे थे। तब टोनी ने निक का टैटू देखा और वो उसकी तारीफ करने लगा। तब निक और नोआ दोनों एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि निक ने वो नोआ की याद में ही बनाया था। उसने हाथ में लिखवाया था कि वो सिर्फ उसी का है। अगले दिन वहां पर शादी हुई। तब सभी लोग जेना और लायन के लिए काफी ज्यादा खुश थे और नोआ और निक भी अपने दोस्तों के लिए हद से ज्यादा खुश हुए। फिर जेना ने वहां पर फूल फेंके जो कि नोआ को मिले, यानी कि अगली शादी अब उसकी होगी ऐसा माना जाता था। फिर लायन ने निक को बताया कि वो हनीमून पर एक झरने के नीचे जाकर मजे करने वाला है क्योंकि ये उसकी फैंटेसी है। तब वहां पर निक को ये चीज काफी फनी लगी। फिर वो सभी लोग साथ में रात को डांस कर रहे थे। तब जेना और लायन नोआ और निक के साथ डांस करने लगे और वो दोनों चाहते थे कि निक और नोआ वापस साथ में आ जाए, लेकिन वहां पर दोनों को ये चीज पसंद नहीं आई। फिर वहां पर दोनों को उन्होंने साथ में डांस करने के लिए कहा। तब दोनों ने डांस शुरू कर दिया और वहां पर दोनों ने फिर से बात करना शुरू किया कि अभी भी उनके दोस्त उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन वो फेल हो गए। तब
तब वहाँ पर दोनों ने फिर से इस बारे में सोचा और फिर दोनों अंदर कमरे में आकर करीब आए, जिसमें उन दोनों ने काफ़ी ज़ोरों से मज़े किए थे। फिर सब खत्म होने पर निक वहाँ से निकल रहा था। तब नोआ को ये चीज़ पसंद नहीं आई और नोआ कहती है कि तुमने मेरे पिता की कब्र पर लिखा था कि तुम हमेशा मेरी रोशनी बनकर रहोगे, और ये सच था। तब निक कहता है बारिश में वो लिखा हुआ मिट चुका होगा और मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तब मुझे याद आता है कि तुम माइक के साथ सोई थी। फिर वो वहाँ से निकल गया। एक हफ्ते के बाद नोआ वापस कॉलेज में आई। तब उसने देखा कि माइक ने अब वहाँ पर काम करना बंद कर दिया था। फिर नोआ ने आकर उसकी डिग्री को लिया और फिर नोआ ने अपने रेस्टोरेंट में जॉब को भी छोड़ दिया था। तब वहाँ पर सभी लोग उसके उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब नोआ को काम की तलाश थी, लेकिन नोआ को कहीं पर भी खास काम मिल नहीं रहा था और इसी बीच वो एक जगह पर गिर पड़ी। तब नोआ इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आई और वहाँ पर माइक भी काम करता था। फिर माइक आकर उसके बॉस से मिला। तब उसके बॉस ने बताया कि तुम्हारे बारे में हमने पता लगाया कि तुम कॉलेज में एक लड़की के साथ सोए थे, इसी वजह से तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था और ये चीज तुमने हमसे छुपाई थी। तब माइक कहता है कि मेरे से वो गलती से हुआ था और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तब उसके बॉस ने कहा कि हम लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बोर्ड फिर फाइनल डिसीजन लेगा। तब माइक दुखी हुआ और उसे पता था कि ये जरूर निक ने करवाया होगा, क्योंकि उनकी हॉस्पिटल का काफी बड़ा शेयर निक के पिता विल लेस्टर की कंपनी का था। दूसरी तरफ लंदन में निक काफ़ी परेशान था और उसने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग भरी थी। फिर निक ने सबको बताया कि वो उसके दादाजी के मरने के बाद कंपनी को संभाल रहा है और फिलहाल वो स्पेन के उसकी कंपनी के इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को बंद कर रहा है और वो उसकी जगह पर स्पेन में मेटावर्स नाम के एक एप्लीकेशन के अंदर पैसे भर रहा है। तब वहां पर बोर्ड मेंबर्स को ये चीज सही नहीं लगी, क्योंकि उनके काफी सारे लोग सालों से उनसे जुड़े हुए थे। तब वहां पर निक कहता है कि हमारी कंपनी लॉस में है, साथ ही हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को आगे रखना होगा। तब बोर्ड मेंबर्स को ये चीज सही नहीं लगी, लेकिन निक ने ये सब सोचकर ही किया है, ये उसने बताया। दूसरी तरफ नोआ मेटावर्स में जॉब के लिए जा रही थी। तब उसे बाइक पर एक लड़के ने बात करने के लिए कांच को नीचे लेने के लिए कहा। तब नोआ ने उसे मिडल फिंगर दिखाया। फिर वो आगे बढ़ी। तब वो लड़का असल में साइमन ही था। फिर वहां से मेटावर्स में नोआ इंटरव्यू देने के लिए आई। तब उसने देखा कि वहां का मेन बॉस असल में साइमन है। तब नोआ कहती है कि हम लोग पहले एयरपोर्ट पर मिले थे। तब साइमन कहता है कि हाँ, उसके बाद तुमने मुझे मिडल फिंगर रास्ते में आज सुबह दिखाई थी। तब नोआ कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। और तब वहां पर साइमन ने नोआ को काम पर रख लिया, क्योंकि वो उसके प्रोफाइल से काफी इंप्रेस था। दूसरी तरफ जेना और लायन वाटरफॉल के नीचे आए थे, जिसमें दोनों ने काफी ज्यादा ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। तब जेना वहां से निकल गई। तब तक लंदन में हमें निक और सोफी नजर आए, जिसमें निक काफी ज्यादा परेशान रहता था और वो दोनों अब साथ में रहने लगे थे, जिसमें सोफी अभी भी उनके लीगल डिपार्टमेंट को संभालती थी और निक उससे काफी ज्यादा खुश था। फिर सोफी ने निक से नोआ जेना की शादी में आई थी इस बारे में पूछा। तब निक कहता है कि वो आई थी, लेकिन हमारी बात नहीं हुई। फिर वो वहां से निकल गया। एक हफ्ते के बाद साइमन और नोआ बात कर रहे थे, जिसमें नोआ ने साइमन को उसकी तेजी से इंप्रेस किया था। वहां पर साइमन ने बताया कि वो भी वीजा में अपने इन्वेस्टर से मिलने के लिए गया था और वो अब उन्हें फिर से यहाँ पर मिलने के लिए बुला रहा है और वो उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता है, जो कि नोआ को बनाना होगा। तब तक लंदन में निक नोआ का प्रोफाइल देख रहा था और वहां पर न्यूज में निक ने देखा कि उनके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को बंद करने के चलते काफी सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी और वो सभी लोग विल पर भड़के हुए थे और विल वहां से निकल रहा था। तब सैम नाम के एक आदमी ने विल के कार के कांच को तोड़ दिया और उस पर हमला किया। तब गार्ड्स ने सैम को रोका और वहां से विल कार लेकर निकला। तब सैम ने न्यूज में बताया कि विल के लिए उन्होंने अपने सालों दिए थे, लेकिन विल ने एक ही झटके में उसकी कंपनी को बंद कर दिया और ये सब निक ने किया है और अगर वो स्पेन कभी वापस आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब निक कहता है कि ये चीज वो लोग बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। तब उसके बोर्ड मेंबर्स को लगा कि निक के चलते ही अब विल की भी हालत स्पेन में खराब होगी और उन्होंने कैसे भी मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए निक को किसी और स्टोरी को लाने के लिए कहा। तब निक ने इस बारे में सोचा। शाम होने पर निक और सोफी बात कर रहे थे। तब निक ने सोफी को उसके साथ एंगेज होने के बारे में पूछा। तब सोफी चौंक गई और निक ने कहा कि तुम्हारे पिता इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर हम लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम दोनों का फायदा होगा। तब सोफी ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या फायदा होगा। तब निक कहता है कि मुझे मेरी इमेज को बदलना है और सबका ध्यान भी भटकाना है। तब सोफी को भी ये सही लगा।
एक हफ्ते के बाद नोआ और साइमन बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें साइमन ने नोआ को किस किया और अब उन दोनों ने डेट करना भी शुरू कर दिया था। अगले दिन साइमन सबको तैयार करने लगा क्योंकि उसके इन्वेस्टर उससे मिलने के लिए ऑफिस में आने वाले थे। तब साइमन परेशान था। तब नोआ ने उसकी जगह पर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए साइमन को चैलेंज किया और वहां पर उन्हें पंजा लगाना था। तब साइमन मान गया। फिर दोनों ने पंजा लगाया, जिसमें वहां पर नोआ ने साइमन को हरा दिया और ये चीज वहां पर आकर निक ने भी देखी, जो कि असल में उस कंपनी का नया इन्वेस्टर और मालिक बन चुका था। तब वहां पर निक और नोआ एक दूसरे को देखकर चौंके हुए थे और निक ने नोआ को उसके आगे की पढ़ाई के बारे में पूछा। तब नोआ कहती है कि मैं जॉब करते करते पढ़ाई भी कर सकती हूँ। और तब वहां पर साइमन चौंक गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो दोनों भाई बहन है। फिर निक साइमन पर भड़का हुआ था क्योंकि उसने कंपनी पर काफी सारे पैसे खर्च किए थे, लेकिन वहां सब बच्चों की तरह गेम खेल रहे थे। साथ ही वो उसकी बहन को भी छोटे मोटे काम करवाता था। तब साइमन कहता है कि तुमने जो प्रेजेंटेशन देखा है वो उसी ने तैयार किया है और वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। तब वहां पर निक और नोआ फिर से एक दूसरे को देखने लगे। फिर निक वापस सोफी के पास आया और निक ने बताया कि उस कंपनी की हालत काफी खराब है और मुझे उस कंपनी पर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तब वहां पर सोफी उनके एंगेजमेंट से काफी ज्यादा खुश थी। फिर वहां पर दोनों फिर से करीब आए। अगले दिन नोआ अपने साथियों के साथ निक का मजाक उड़ा रही थी। तब निक ने नोआ को उसके लिए प्रिंटिंग करने का काम दिया। फिर निक ने देखा कि नोआ और साइमन काफी ज्यादा करीब आकर बात करते थे। तब निक को ये चीज पसंद नहीं आई। वीकेंड पर नोआ और जेना मिले। तब नोआ ने साइमन के बारे में जेना को बताया और तब जेना को निक नोआ के लिए ज्यादा पसंद था। तब नोआ ने देखा कि सोफी और निक ने एंगेजमेंट कर ली थी और तब वो काफी दुखी हुई और जेना ने बताया कि लायन को इस बारे में पहले से पता था। वहीं पर नोआ को माइक दिखा। तब नोआ माइक से बात करने के लिए गई और वो दोनों सोए थे। उसके बाद माइक ने कभी उससे बात नहीं की थी। तब माइक भड़क गया और वो कहता है कि तुम्हारे साथ सोने के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और तुम अपने भाई के साथ मुझे बर्बाद कर रही हो। फिर माइक वहां से चला गया। तब नोआ ने सोफी से बात की और नोआ ने बताया कि मैं नहीं चाहती कि इस बारे में निक को पता चले, लेकिन तुम माइक को जानती होगी और तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो। तब सोफी कहती है कि उसके पीछे हमें एक्शन लेना पड़ा क्योंकि वो काफी गलत चीजें कर रहा था। तब नोआ कहती है कि मेरे और उसके बीच में जो भी हुआ वो मेरी चलते हुआ था और तुम लोग उसे अकेला छोड़ दो। तब सोफी मान गई। फिर नोआ अपने घर पर आई। तब राफा इस चीज से काफी खुश हुई और फिर राफा ने बताया कि डैनी अब उसके साथ रहने लगी है, लेकिन अभी भी वो राफा और विल को अपने माता पिता के रूप में अपना नहीं रही, लेकिन नोआ उसे मना सकती थी। और राफा ने पार्टी में उन लोगों के बीच में जो भी चीजें हुई उसके लिए माफी मांगी। तब नोआ कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वहां पर निक डैनी को लेकर आया। तब वहां पर विल और राफा उससे बात करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन डैनी उनकी जगह पर नोआ से मिली। तब दोनों काफी दुखी हुए। फिर सभी लोग साथ में लंच कर रहे थे। तब डैनी ने निक और नोआ के साथ काफी ज्यादा मजाक किया। फिर विल और निक बात कर रहे थे, जिसमें विल को निक की कंपनी के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेना सही नहीं लग रहा था, लेकिन निक अपने हिसाब से सभी चीजें परफेक्ट कर रहा है, ये उसने बताया। और वहीं पर नोआ को पार्टी के लिए मैसेज आ रहा था। तब वहां पर निक को साइमन का उससे बार बार बात करना पसंद नहीं आ रहा था। तब तक विल और राफा डैनी को संभाल रहे थे, लेकिन डैनी ने निक को बुलाया। तब निक ने मना कर दिया और तब डैनी नाराज होकर वहां से चली गई। फिर नोआ ऊपर आई। तब उसे बार बार उल्टी हो रही थी। फिर निक ने उसके ऑफिस में सबको बताया कि उसकी कंपनी में उसने अब डेटिंग को बैन कर दिया है और अगर वो लोग कंपनी में किसी को डेट करेंगे तो उन दोनों को निकाल दिया जाएगा। तब साइमन को ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन वहां पर निक ने उसे अनप्रोफेशनल बुलाया और उसके इमोशंस पर काम के दरमियान कंट्रोल रखने के लिए कहा। रात होने पर साइमन और नोआ घर पर थे। वहां पर दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तब नोआ निक के रूल्स के चलते काफी परेशान थी और वो साइमन को उसकी कंपनी से निकलवाना नहीं चाहती थी। तब साइमन को निक से डर नहीं लगता था। फिर वहां पर दोनों करीब आए। अगले दिन नोआ और निक ऑफिस में आए। वहां पर निक ने काफी सारे कैमरास कंपनी में लगा दिए थे, जिससे वो सब पर नजर रख सके। फिर उसने देखा कि नोआ और साइमन काफी परेशान थे और वहां से नोआ ने आकर निक को बताया कि वो कंपनी को रिजाइन कर रही है। तब निक ने कहा कि तुम फिर से बच्चों की तरह बातें कर रही हो। तब नोआ कहती है कि नहीं, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। तब निक ने उसे पहली फिल्म की तरफ फिर से उत्तेजित करना शुरू किया। तब वहां पर नोआ ने उसे कैमरास दिखाए और ये सब बंद करने के लिए कहा। तब निक समझ गया कि साइमन और नोआ साथ में सोते हैं। तब नोआ कहती है कि तुम भी तो सोफी के साथ एंगेज हो और साथ में सोते हो। तब निक कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तब नोआ कहती है कि अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे छोड़ दो और फिर वो आगे बढ़ गई।
अगले दिन नोआ और डैनी मिलने के लिए मारिया के पास आए। तब वहाँ पर निक भी बिजी होने से लेट आया था। तब मारिया निक से बात करना चाहती थी, तब निक ने मना कर दिया, लेकिन डैनी ने उसकी बात सुनने के लिए एक बार रिक्वेस्ट की। तब निक मान भी गया। फिर वो चारों रेस्टोरेंट में आए। तब मारिया ने निक को बताया कि वो डैनी की कस्टडी पूरी विल को दे रही है। तब वहाँ पर निक नाराज हुआ क्योंकि मारिया डैनी को भी उसी की तरह छोड़ रही थी। तब डैनी ने बताया कि बेटा, मुझे ब्लड कैंसर है और 4 सालों से ये चीज़ मैं छुपा रही थी, और मेरी बीमारी के चलते ही मैंने डैनी को विल के पास छोड़ने का डिसाइड किया था, और इसी वजह से मैंने ये भी साबित किया कि वो हमारी फैमिली है, और अब मैं मरने वाली हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन का ध्यान रखो। तब निक मारिया से नाराज था, लेकिन वो अपनी बहन का ध्यान रखने वाला था। तब मारिया वहाँ से आकर डैनी से मिली और निक अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तब नोआ ने आकर निक को संभाला। रात होने पर दोनों घर पर थे और तब वहाँ पर दोनों ने डैनी को सुला दिया था। फिर वहाँ पर निक ने नोआ को पकड़ लिया और वो कहता है कि आज रात को मैं अकेला रहना नहीं चाहता। तब नोआ कहती है कि ये गलत चीज़ हमने की तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तब निक कहता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों वहाँ से रात को फिर से करीब आए। अगले दिन निक उठा, तब नोआ वहाँ पर नहीं थी। तब वो काफ़ी दुखी होकर बाहर आया। तब डैनी ने बताया कि नोआ बाय बोलकर चली गई है। तब जाकर निक शांत हुआ, जिसमें नोआ दुखी होकर आगे बढ़ रही थी और उसने देखा कि उसका नीचे से खून बह रहा था। तब नोआ वहाँ से हॉस्पिटल चली गई और तब उसे डॉक्टर ने बताया कि वो 4 महीने यानी कि 16 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। तब नोआ ये सुनकर चौंक गई क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन उनकी बातें बाहर माइक ने भी सुन ली और माइक ने आकर कंप्यूटर से नोआ के सभी रिपोर्ट्स निकाल ली जिसमें वो 4 महीनों पहले प्रेग्नेंट हुई थी। फिर नोआ ने जेना से मिलकर उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बारे में निक को नहीं बताने वाली। तब जेना को ये सही नहीं लगा, लेकिन निक कहती है कि निक अब उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला है और वो उसके बेटे के लिए निक को परेशान नहीं करना चाहती। तब जेना बेटे के बारे में सुनकर काफ़ी खुश हुई और उसने नोआ को उसके प्रेगनेंसी के चलते उसके घर पर रुकने के लिए कहा और तब नोआ को ये चीज़ माननी पड़ी। रात होने पर जेना ने लायन को बताया कि कोई तो प्रेग्नेंट है और तब लायन काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन वहाँ पर जेना ने बताया कि नोआ निक के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसकी शादी में उन दोनों ने मजे किए थे। निक से ये चीज उन्हें छुपानी थी। तब लायन परेशान हुआ क्योंकि उसने अपने खास दोस्त से इतना बड़ा राज छुपाना था। दूसरी तरफ माइक आकर सोफी से मिला और उसने बताया कि वो काफी मेहनत करके डॉक्टर बना है, लेकिन वो लोग उसे निकालने वाले हैं और ये सब निक करवा रहा है। तब सोफी कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तब माइक कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि निक और नोआ अभी भी साथ में है और 4 महीने पहले उन्होंने जेना की शादी में मजे किए थे और अब नोआ प्रेग्नेंट है, तो ये चीज न्यूज में मैं बता दूंगा और निक ने अपनी ही बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। ये चीज न्यूज में पता चली तो तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, तो तुम्हें मेरे इन्वेस्टिगेशन को रोकना होगा। तब सोफी ये सुनकर काफी परेशान हुई। शाम होने पर निक और सोफी पार्टी में जा रहे थे। तब सोफी ने उनके ड्राइवर अरमान के बेटे के बारे में पूछा। तब अरमान ने बताया कि वो नई जॉब ढूंढ रहा है। तब सोफी और निक समझ गए कि अरमान का बेटा उनकी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था और उसके बंद होने पर उसे निकाल दिया गया था, लेकिन निक को इस बारे में नहीं पता था और निक कहता है कि मैं उसे दूसरी जॉब दूंगा। तब अरमान कहता है कि उसने काफी मेहनत करके खुद के दम पर जॉब ली थी, इसलिए वो सिफारिश पर ये जॉब नहीं करेगा। तब वहां पर निक ने माफी मांगी। तब अरमान कहता है कि कोई बात नहीं सर। फिर वहां से वो लोग पार्टी में आए। तब साइमन और नोआ भी वहां पर थे। तब निक ने सोफी को बताया कि नोआ और साइमन डेट कर रहे हैं। फिर वहां पर निक और साइमन फोटो निकाल रहे थे। तब वहां पर सोफी काफी वक्त के बाद नोआ से मिली थी और वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे। तब सोफी ने नोआ को बताया कि वो माइक से मिली थी और उसने माइक को संभाल लिया है और निक से भी वो काफी चीजें छुपा रही है, यही उसके लिए सही होगा। फिर वहां पर साइमन दारू पीकर नोआ के साथ डांस करने लगा। तब निक को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। फिर ये सोफी ने देखा और वो वॉशरूम जाने के लिए निकली। तब वहां पर साइमन के हटने पर निक नोआ के पास आया और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तब नोआ कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब निक ने उससे माफी मांगी और नोआ को उसकी जॉब वापस ऑफर की। तब नोआ ने जॉब करने से मना कर दिया और वो नाराज थी क्योंकि निक शादी में उसके साथ सोने के बाद चला गया था और वहीं पर साइमन और सोफी वापस आ गए। तब साइमन सोफी को डांस सिखा रहा था और नोआ वहां से वॉशरूम जाने के लिए निकली। तब निक उसके पास आया और उसने नोआ को पकड़ लिया और वो उसे किस करने लगा और फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास होने पर मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ। तब वहां पर सोफी ने उन दोनों को साथ में देख लिया और वहां पर नोआ की तबीयत खराब होने लगी। तब निक उसे वहां से लेकर निकला क्योंकि साइमन काफी ज्यादा नशे में था। फिर निक नोआ को जेना के घर पर लाया। तब नोआ ने निक को वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि अब उनके बीच में कुछ नहीं बचा था। साथ ही वो सोफी और निक के लिए खुश थी। तब वहां पर निक
निक नोआ के साथ रहना चाहता था, तब नोआ कहती है कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, ये मुझे भी पता है। और तब निक ये भी समझ गया और वो वहां से निकल गया। 2 हफ्तों के बाद मारिया की डेथ हो चुकी थी और इसी वजह से सभी लोग कब्रिस्तान में जमा हुए थे। फिर वहां से सभी लोग घर पर आकर काफी ज्यादा दुखी थे। तब निक को उसके दोस्तों ने संभाला और वो सभी लोग डैनी के लिए परेशान थे क्योंकि वो फिर से अकेली हो चुकी थी। तब वहां पर विल डैनी को कार देकर उसके साथ खेलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन डैनी को कार नहीं चाहिए थी। तब दूसरे बच्चे उस कार को लेकर खेलने लगे। तब तक राफा ने देखा कि नोआ बीमार थी। तब नोआ कहती है कि नहीं मॉम, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब तक डैनी कार के लिए बाकी बच्चों से झगड़ रही थी। तब विल ने उसे खिलौने को शेयर करने के लिए कहा। तब डैनी विल से नाराज होकर वहां से जा रही थी। तब नोआ ने उसे पकड़कर समझाया कि विल उससे काफी प्यार करते हैं, लेकिन वो गलत चीजों में उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तब डैनी कहती है कि वो मेरे पिता नहीं है, जिसमें विल के चलते ही मुझे मेरे पिता से दूर कर दिया गया। तब नोआ कहती है कि हर रिश्ते में एक जन की गलती नहीं होती है और विल तुमसे और मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और हम लोग प्यार करने वाले लोगों से नाराज नहीं रह सकते। फिर डैनी को उसने बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ा। तब वहां पर विल और राफा दोनों नोआ की बातों से काफी खुश हुए। तब सोफी ने आकर नोआ को बताया कि माइक को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता है, क्योंकि तुम जिस हॉस्पिटल में गई थी वो वहीं पर काम करता है और तुम ये ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाओगी। तब नोआ कहती है कि कल सुबह ही मैं सैन फ्रांसिस्को मेरी मौसी के घर पर रहने जा रही हूँ और मैं हमेशा के लिए वहां पर रहूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। शाम होने पर सभी लोग वहां से निकले। तब डैनी और नोआ सोने जा रहे थे और नोआ ने राफा और विल दोनों को गले मिलकर सभी चीजों के लिए थैंक्स कहा। फिर डैनी भी आकर विल से मिली और उसने विल को डैड भी बुलाया और तब वहां पर दोनों काफी खुश हुए और ये सब नोआ के चलते ही हुआ था। तब इस चीज से निक भी काफी ज्यादा खुश हुआ। रात होने पर नोआ और डैनी हमेशा एक दूसरों का साथ देने के लिए वादा करने लगे और वो रूम अब उन दोनों का रहने वाला था। फिर वहां से नोआ डैनी को सुलाकर साइमन से मिली। तब साइमन काफी खुश हुआ और उसने नोआ को किस किया। तब नोआ ने उसे बता दिया कि वो निक के बच्चे की मां बनने वाली है और वो अब शहर को भी छोड़ रही है। अगले दिन सुबह होने पर निक और सोफी बात कर रहे थे। तब निक ने बताया कि वो सोफी से अलग होने के बारे में सोच रहा है। तब सोफी समझ गई कि निक अभी भी नोआ से प्यार करता है और उसने डैनी को भी अच्छे से संभाला था, लेकिन फिर भी निक कभी किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि उसने विल को भी उसकी माँ को छोड़ने के लिए माफ नहीं किया था और मैरी और नोआ दोनों को उसे छोड़ने के लिए भी माफ नहीं किया था। तब निक कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब सोफी कहती है कि निक तुम ऐसे ही हो और तुम अपने दिल को टूटते हुए नहीं देख सकते और तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा दूसरों पर डाला है, जिसके चलते मैं भी हर्ट हुई हूँ और खास करके नोआ भी हुई है। तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए और तुम्हें नोआ को जाकर मनाना होगा। तब निक ने सोफी से माफी मांगी और उसे बाय बोलकर वो नीचे आया। तब उसने देखा कि डैनी विल और राफा के साथ काफी ज्यादा खुश थे। फिर निक ने वहां से नोआ के लिए फिर से एक सेम नेकलेस खरीदा और उसने साइमन को फोन करके बताया कि वो उसकी कंपनी को लंदन में शिफ्ट कर रहा है और उसके इंश्योरेंस कंपनी में जो भी लोग काम करते थे उन सभी को वो मेटावर्स में ज्वाइन करवाना वाला है। तब साइमन को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन निक ये कैसे भी करने वाला है ये उसने बताया। तब अरमांड निक की बातों से काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ माइक आकर उसके बॉस से मिला। तब उसके बॉस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के बाद काम से निकाल दिया था। तब माइक चौंक गया क्योंकि उसे लगा कि सोफी उसे नहीं निकालने वाली और तब उसके बॉस ने उसे पेपर साइन करके निकलने के लिए कहा। तब माइक ने वहां पर गुस्से में पेन को ही तोड़ दिया। फिर वो वहां से निकल रहा था। तब उसे पता चला कि वहां पर एक लड़की ने सुसाइड किया था क्योंकि उस लड़की ने अपने बेटे को खोया था, लेकिन उसका असल में कोई बेटा नहीं था। तब माइक ने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रायर थी और वो दोनों सालों के बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश हुए। दूसरी तरफ नोआ, जेना और लायन के घर से जा रही थी। तब वहां पर निक आ गया, जिसमें वो नोआ से बात करने का ट्राई कर रहा था और वो उसे मनाने लगा कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और वो उससे प्यार करता है। तब नोआ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब निक कहता है कि मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ जिसमें हम दोनों को साथ में रहना होगा। तब नोआ कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई आ गया है और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जिसमें वो बच्चा उनके बीच में है। तब निक चौंक गया। फिर नोआ वहां से निकल रही थी। तब निक कहता है कि नोआ, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और अगर ये बच्चा साइमन का है तो भी मैं इसे अपना लूंगा। तब नोआ भड़क कर वहां से निकल गई। तब लायन ने बताया कि निक पागल, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तब निक चौंक गया और वो अरमान के साथ नोआ के पीछे गया। फिर रास्ते में निक ने पूछा कि तुम कब से प्रेग्नेंट हो। तब नोआ ने बताया कि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है और तब निक समझ गया कि वो लायन और जेना की शादी में करीब आए थे, तब से नोआ प्रेग्नेंट थी और वो काफी खुश हुआ। तब नोआ कहती है कि ये बच्चा हम दोनों का है, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत
नहीं है। तब निक तेजी से कार भगाने लगा और उसने कार से माफी मांगी और अपने प्यार का फिर से इजहार किया। साथ ही उसने नोआ को भी माफ कर दिया था। तब नोआ शांत हुई और उसने बताया कि वो घर पर बच्चे के दादा और नानी को इस बारे में बताने के लिए जा रही है। तब निक काफी खुश हुआ। फिर वहां से वो दोनों घर पर आए और दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, लेकिन वहीं पर सैम आ गया और उसने निक को गोली मार दी। फिर वो वहां से भाग गया और तब वहां पर नोआ ने निक को संभाला और निक कहता है कि ये मेरी गलती थी। और तब नोआ कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था। और वहीं पर निक बेहोश हो गया। कुछ महीनों के बाद निक होश में आया। तब उससे मिलने के लिए उसका पूरा परिवार था और तब वहां पर निक काफी खुश हुआ। लेकिन वहां पर नोआ और विल ने बताया कि वो 8 महीनों से कोमा में था। और तब निक ने देखा कि वहां पर नोआ ने बच्चे को पैदा कर दिया था। 2 दिनों के बाद निक और नोआ घर पर थे और वहां पर उसके बेटे के साथ वो काफी खुश थे। तब निक अपने बेटे को देखकर इमोशनल हो गया था, जिसमें उन दोनों को उनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर वहां पर दोनों ने उनके पहले किस को याद किया और निक ने नोआ को उसका लाया हुआ नेकलेस गिफ्ट दिया। तब नोआ खुश हुई और उसने नेकलेस पहन लिया, जिसमें अभी भी निक घायल था और उसे आराम की जरूरत थी। तब नोआ वहां से बच्चे का खाना लेने के लिए गई, लेकिन वहीं पर ब्रायर ने आकर उसके बेटे को पकड़ लिया। तब निक उसे देखकर चौंका हुआ था और निक के घायल होने से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब नोआ भी उनकी आवाज सुनकर ऊपर जा रही थी। तब पीछे से माइक ने उसे पकड़ लिया। तब नोआ ने माइक को लात मारकर नीचे गिरा दिया और वो ब्रायर के पास आई। तब ब्रायर कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को छीना था तो मुझे ये बच्चा देना होगा और इसे मैं काफी प्यार से संभालूंगी। और वहीं पर माइक ने आकर नोआ को पकड़ लिया। तब ब्रायर वहां से भागी। तब निक उसके पास नीचे से जा रहा था और वहां पर माइक ने बताया कि निक, तुमने ही मुझे कॉलेज और हॉस्पिटल से जॉब से निकलवा दिया और अब मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। तब ब्रायर बच्चे को लेकर नीचे से जा रही थी, लेकिन उसे वहां पर थोर ने रोक कर रखा था। तब तक निक ने माइक को मारकर गिरा दिया। तब नोआ नीचे आ गई और उसने थोर को अंदर भेजा। फिर नोआ ने ब्रायर को कहा कि ब्रायर प्लीज इस बच्चे को कुछ मत करना और तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तो ब्रायर कहती है कि मेरे साथ माइक रहता ही है। तब तक ऊपर माइक ने निक को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था। तब माइक कहता है कि तुम्हें थोर से डरना चाहिए। तब पीछे से थोर आ गया और उसने माइक को काटकर ऊपर से नीचे गिरा दिया। तब इस चीज को देखकर ब्रायर काफी डर गई। वहां नोआ ने अपने बेटे को लिया और ब्रायर को पंच मारकर नीचे गिरा दिया। कुछ देर बाद नोआ आकर निक और अपने बेटे से मिली और वहां पर ब्रायर और माइक को लेकर ऑफिसर्स वहां से निकल गए। 2 महीनों के बाद नोआ और निक ने शादी कर ली थी, जिसमें उनके साथ उनका पूरा परिवार भी खुश था और वो दोनों वहां पर किस करने लगे। फिर नोआ ने वहां पर फूल फेंके जो कि इस बार सोफी को मिले। तब वो भी काफी ज्यादा खुश हुई। फिर वो दोनों वहां से निकल रहे थे। तब नोआ ने निक को दिखाया कि वो उसके लिए कार गिफ्ट में लाई थी। तब निक उस कार को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तब नोआ ने बताया कि निक, अभी भी तुम ठीक नहीं हुए हो और इसी वजह से कार को मैं चलाऊंगी। फिर वो दोनों उसी कार में आगे बढ़े, जिसमें वो दोनों अब हद से ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन तीनों फिल्मों की स्टोरी यहीं पर खत्म हुई। और आपको माय फॉल्ट ये मूवी और माय फॉल्ट स्पेनिश वाली मूवी दोनों में कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मैं भी जानना चाहता हूँ और मुझे ये दोनों मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी।